ठीक है जी। आज पहले हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, और इसके अलावा हमारा चैप्टर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फिर हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। अच्छा जी, प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन, जिस तरह आप कोई भी जुबान है उसमें प्रेपोजिशन होती है, मतलब फिक्रे को कंप्लीट करने में। फिक्रे में ना काफी सारी चीजें होती हैं। एक फिक्रा जो होता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं जो है ना पाकिस्तान में रहता हूँ, इसमें ये जो चीजें होती है ना, इनका एक जुबान में नाम होता है। जिस तरह इश है, वो सब्जेक्ट है, मतलब मैं। खाना क्या है? वो क्या है? एक चीज, मतलब ऐसे यानी कि एक नोमन है। खाता हूँ, खाता जो क्या चीज है, मतलब एक वर्ब है। हूँ वो हेल्पिंग वर्ब है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, इसमें जो में है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है। इस तरह एक फिक्रे को कंप्लीट करने में उस बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सब्जेक्ट होता है, नोमन होता है, प्रोनोमन होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। जो सिंपल फिक्रे हैं उसमें एक प्रेपोजिशन भी होता है। इस तरह आई लिव इन लाहौर। ठीक है। ये जो इन है इसमें फिक्रे में क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। preposition। प्रेपोजिशन जिस तरह है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। इसमें जो फ्रॉम है ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है। preposition। ठीक है। मैं कहता हूं द कीज लाइज लाई ऑन द टेबल। हाँ। ठीक है। अब इसमें जो ऑन है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। एक होता है जिस तरह कहते हैं कि आई विल कम एट 7 PM। ठीक है। ये इसमें जो एट है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। सही I है। will meet you on Monday। द मैच इज ऑन मंडे। ठीक है। इसमें जो ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। इसी तरह जर्मन में भी प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। आज हम थोड़ी सी प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, और वो आपके काम आएंगी। अच्छा जी, ठहरो। प्रेपोजिशन। ठीक है। प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल प्रेपोजिशन। लोकल प्रेपोजिशन वो होती हैं जो आपकी लोकेशन के हिसाब से होती हैं। ठीक है। अगर आपने को लोकेशन बतानी है तो उसके लिए जो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। 3 चीजें हो सकती है ना। कहाँ, कहाँ से, और कहाँ, मतलब कहाँ जा रहे हैं, जिस तरह होता है ना, इन विच डायरेक्शन। ठीक है। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। अब जब आपने वो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना वो, ठीक है, मतलब उसके साथ हमेशा ये जवाब, उसका आंसर क्या है? कोई लोकेशन होगी। ठीक है। वो कोई सिटी हो सकती है, वो कोई मुल्क हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकती है, घर हो सकता है, किचन हो सकता है। मैं कहता किधर हूँ? मैं किचन में हूँ, मैं जो है ना अंडे उबाल रहा हूँ। ठीक है। वो किचन क्या है? एक लोकेशन है। ठीक है। वो जब भी आएगा क्या होएगा? एक लोकेशन आएगी। इसी तरह वो होता है किधर, वेयर। ठीक है। एक होता है वो है। अब है तो ये भी वो से शुरू हुआ, तो इसकी भी एक जवाब जो है ना एक लोकेशन होगी, लेकिन वो है कहाँ से। ठीक है। मैं पूछता हूँ ये जो है ना, ये आलू कहाँ से आते हैं? फिर आप बोलोगे ये आलू सरगोधे से आते हैं। ठीक है। ये आम कहाँ से आते हैं? आम मुल्तान से आते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। एक कहाँ से, ठीक है, वो होता है वो है। ठीक है। क्या होता है? रिपीट करें सारे। वो है। वो है। वो है। वो है। ठीक है। वो वो है। है। एक होता है वो हिन। वो हिन कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, जैसे रहता है ना, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। ठीक है। वो हिन। कभी कभी हम कहते हैं यार मुल्क, मुल्क का कोई कोई काम खराब होता है, हम कहते हैं हम किस तरफ जा रही है, हम एज ए मुल्क हम किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि मुल्क तो नहीं जा रहा, मतलब किस तरफ जाना, मतलब। और वैसे भी आप पूछना है आप, अच्छा बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? वो बाबा जी कहते हैं मैं पिशावर जा रहा हूँ। ठीक है। किस तरफ जाना है, यानी कि वो हिन। सही है। मैं सिर्फ वो हिन गेस टू, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वो बोला मैं तो मार्केट जा रहा हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, जब वो का लगाना है तो उसके साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन इन। क्या आएगी? इन। इन। ठीक है। एग्जाम्पल, वो, ठहरो, ये सारे ही वो हो गए। वो वॉन्ट्स टू। क्या मतलब है इसका? पीएस या वो वॉन्ट्स टू। तुम कहाँ रहते हो? वेरी गुड। ठीक है।
शुएब इसका जुमला बनाओ, मैं बालाकोट में रहता हूँ। Ich wohne in Balakot. ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, इकरा वो वॉन्ट्स टू। सिंपल सा है, आपने बस वही फिक्रा बनाना है। आप आगे से शहर एक चेंज करके लगा सकते हैं अगर आप बालाकोट में नहीं रहते तो, नहीं तो सेम फिक्र है। कोशिश करें बनाने की, मतलब मैं बालाकोट में रहती हूँ, या मैं जिद जो भी आपका सिटी है, आप कैन इश वो ने इन मतलब आई लिव इन, इधर है क्या, गुजरात, इस्लामाबाद, जो भी आपकी सिटी है आप कह सकते हैं। तो बताएं अब, वो वॉन्ट्स टू। Ich wohne in Burewala. वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बस इतना काम था, सही है। अब कॉन्फिडेंस लाएं। मरियम वो वॉन्ट्स टू। Ich wohne in Chalkot. वेरी गुड। यासीना वो वॉन्ट्स टू। तो यासीना नहीं य- है। यासीन है म्यूट, अनम्यूट हाँ, करके वो बोल दे। नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक है, सही है, समझ आ गया। इसी तरह इन आएगा, सही है। अच्छा जी, एक, अगर आपने साथ, अगर वो है वो डाटी है, वो डिफरेंट चीज है। आपने अक्सर देखा होगा इम लिखा होता है, ठीक है, इम मार्क्ड, यानी कि मार्केट में, यहाँ इम स्प्राख सेंट्रुम, ठीक है, स्प्राहन सेंट्रुम, इस तरह इम अक्सर आपने लिखा होगा। ये इम इन ही होता है, ये इम है, मुहफ्फफ है इन जमा डेम का। ठीक है, इम जमा डेम जो होता है ना, वो इम बनता है। इन जमा डेम, डीम, अब डेम क्या चीज है, वो एक आर्टिकल है, वो डे का डेम बन जाता है, वो डाटिव चीज है, लेकिन वो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए कि इम क्या चीज है। ये बोलेगे ये आर्टिकल, ये इसके प्रेपोजिशन का क्या, ये इन ही है, लेकिन उसके साथ वो आर्टिकल का लगा देते हैं साथ, इन डेम, ठीक है, एक ही चीज है। अच्छा जी, आगे जी, वो है जब यूज करते हैं तो उसके लिए लगाते हैं आउस। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, आउस। फॉर एग्जाम्पल, वो है कॉम्स टू, ठीक है, वो है कॉम्स टू, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। तो जवाब होगा इश कोमे आउस पाकिस्तान, ठीक है। ये इश कोमे आउस पाकिस्तान। बाकी भाई क्या सर, इसमें जो मतलब 90% जो लगती हैं प्रेपोजिशन वो इंग्लिश की तरह लगती हैं, जैसे जहाँ टाइम के साथ ऑन, डे के साथ, डे के साथ हाँ ऑन हो गया, टाइम के साथ हाँ, तकरीबन एट हो ऐसे ही गया। है, लेकिन आपको, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह इंग्लिश का रूल्स है ना। अब आपने पढ़ा होगा जी 9वीं जी 10वीं 11वीं 12वीं में जी, वो कौन सी प्रेपोजिशन सही आएगी, एट आएगा या जी एन जी आएगा, आई विल गो एट 7 या ऑन 7, मतलब समझ रहे हैं। इसी जी तरह जर्मन में जी भी जी। ऐसे ही है, उसके आगे जाके हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उसका आपको रूल बताया जाएगा, बाकी याद आपने खुद रखना है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, जब आपने लगाना है फ्राम, तो फिर लगाना है आउस, ठीक है। वो हिन होता है मतलब कहाँ, ठीक है, कहाँ किस जाना या डायरेक्शन में, हाँ किस किस डायरेक्शन डायरेक्शन में, में सही है। जाना है आप? हाँ, अब इसका ये है, अगर जब आपने किसी सिटी का लगाना है ना, सिटी का, अगर कोई सिटी आ जाती है, तो ये यहाँ घर आ जाता है, आपने कहना हो मैं घर जा रहा हूँ, होम, ठीक है। यहाँ कोई मुल्क, कंट्री विद नो आर्टिकल, कुछ कंट्रीज होते हैं उनके आर्टिकल होते हैं, जिस तरह डी तुर्काए होता है, डी श्वाइज होता है, स्विट्जरलैंड, उनका आर्टिकल होता है। ऐसे मुल्क जिनका आर्टिकल, जिस तरह पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी है, इंडिया इंडिया ही है, इंडियन यानी, ईरान डे ईरान, सही है। कुछ मुल्कों के साथ भी आर्टिकल होते हैं, यानी कि ये मुजक्कर है, ये मोनस है, या कुछ इस तरह ना। तो लेकिन ऐसी कंट्रीज जिनका कोई आर्टिकल नहीं होता है, वो घर या सिटी, इनके साथ आता है नाख। क्या आता है, नाख, ठीक है, या ये preposition है, ठीक है। मैं अगर आपको कहना हो, मतलब आपने कहना हो कि मैं पिशावर जा रहा हूं, तो जुमला बनेगा इश पारे, यानी कि ट्रेवल कर रहा हो, नाख पिशावर,
ठीक है। लेकिन यार एक रेड और, लेकिन अगर आपने कोई चीज मतलब कोई जगह है, ठीक है, उसकी तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए आता है सू। ठीक है, सू आता है। लेकिन सू के साथ जब डे आता है तो वो सुम बन जाता है। आपने अक्सर देखा हो सुम लिखा होता है आर्टिकल। यहाँ सू के साथ जब डेम आता है, इसको भी सिर्फ वो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। सुम नहीं, सुर आता है, ये सुर। सू जमा सुर डेया, होता है भाई का। ठीक है, सुर और सुम। सही है, लिखने में वो मुझे वो हो गया, सुर और सुम। सही है। ये इसका मतलब होता है डायरेक्शन। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, मतलब क्वेश्चन है वो ही, तो कहना है इश ये है, मतलब जाना। अच्छा, ये एक एक फर्क आप देख लें, जब आप जाना और ट्रेवल करना, फॉरन और गेन का किधर लगाना है। अगर आप किसी चीज पे बैठ के गए हैं, ठीक है, वो साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, खोता रेडी हो सकती है, कुछ भी, फिर आएगा फॉरन। सही है। अगर पैदल गए हैं तो फिर होगा गेन। सही है, गेन और फॉरन में ये फर्क है। मैं अगर आपको बोलूं मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ, ठीक है, अगर तो पैदल जा रहे हैं, रियली पैदल जा रहे हैं, तो फिर तो गेन लगाएंगे। लेकिन नॉर्मली रावलपिंडी आपने जाना है तो आपको कम से कम स्कूटर चाहिए ही होता है। ठीक है, तो फिर उसके साथ क्या आएगा, इशफारे। ठीक है, गे नहीं आएगा। लेकिन अगर कहते हो कि मैं जी वो हाला के घर जा रहा हूँ, या मैं जी वो मस्जिद जा रहा हूँ, या मैं जो है ना वो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, या मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा, गेहन। ठीक है, जब आप पैदल जाते हैं तो फिर गेहन आता है। सही है, जी जी। क्लियर। गेन और फॉरेन में ये फर्क है। ठीक है, आपने मतलब ये नहीं कि हर जगह गेन लगा दें, हर जगह फॉरेन लगा दो। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहना है मैं मार्केट जा रहा हूँ, इस ये है सुम मार्केट। ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कहना हो कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तो आएगा इश ये है सूर मोशे। मोशे कहते हैं मस्जिद। या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इश ये है सूर शूले। शूले कहते हैं स्कूल। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे कि ये सुम क्यों आया है या सुर क्यों आया है, कोई बंदा बताएगा जिसको पता हो। ये आर्टिकल, आर्टिकल, बिल्कुल, आर्टिकल। क्यों? आर्टिकल है। क्योंकि जो मार्केट है वो मुजक्कर है, डेया मार्केट होता है। तो इधर मैंने लिखा है जब डेया आएगा तो सू के साथ वो सुम बन जाएगा। ठीक है, और जो मस्जिद होती है वो क्या होती है, डी मोशे। ठीक है, डी मोशे यानी कि मस्जिद। इसी तरह जो स्कूल होता है वो होता है डी शूले। ठीक है, स्कूल, मेरी स्कूल। जिस तरह अगर मैं जर्मन को उर्दू में वो करूं तो मेरी स्कूल कहते हैं। सही है, मायने शूले। अच्छा जी, समझ आ गई यहाँ पे? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? कैसर क्या भाई, सर भाई? जी पूछिए। अगर आप देखें अब आप जैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल साथ लगता है, लेट सपोज हमें आर्टिकल नहीं आता किसी हम्म, चीज का, या हम गलत लिख देते हैं, तो उस पे सेंटेंस पे असर पड़ेगा या वो गलत होगा कि नहीं? ये मैं बता आपको दो। बता देता हूँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। और आपको मैंने, भाई अगर कैसे, आपने मेरा पहले, भी एक सवाल था। अब पहले एक यार खत्म हो लेने दो। मेरा भी सवाल था, आप बारी बारी किया करें। ठीक है, जब सवाल कोशिश किया करें आप हैंड रेज कर दें, फिर वो सबकी बारी आ सकती है। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने अगर पहले लेक्चर्स लिए हों तो आपको मैंने बीच में बताया भी है, और आज भी थोड़ा सा मैंने जिक्र किया कि जो आर्टिकल याद करना मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको लफज आना चाहिए। आर्टिकल गलत लगा देंगे तो आपका थोड़ी सी गुलाबी जर्मन निकलेगी। ऐसे ही होगा जिस तरह उर्दू हम बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अगर लड़का हूं तो मैं अगर बोलूँ स्कूल जाती हूँ। ठीक है, इतना सा ही फर्क आएगा। या फिर ये मतलब मैं, मतलब अब मुझे एग्जांपल नहीं आ रही, यानी बस ये आपके इस तरह मुज़क्कर लाहौर मुअन्नस वाले बोलते हैं। नहीं, लाहौर वाले पता नहीं कैसे बोलते हैं। बहरहाल किसी को कोई पेशावर एग्जांपल आ रही वाली तो उर्दू। बता दे, मतलब गुलाबी हाँ उर्दू। जो साहब, आप पेशावर वाली बताएं, आप उर्दू। बोलते हैं ना गुलाबी उर्दू। शावर में मैं स्कूल, अच्छा, जैसे पठान मैंने उर्दू बोलते स्कूल। हैं। हाँ, मतलब मैं खाना खाती हूँ। हाँ, तुम किधर अच्छा, जा रही हो। हाँ तुम हाँ किधर जा रही हाँ। हो, मतलब ये इसमें कहने का ये सिर्फ मतलब है, यहाँ पे किसी की वो बुराई नहीं हो रही। यानी मतलब उसमें आर्टिकल उनको नहीं आते ना। अगर आपने गौर किया हो, अक्सर पठान लोग इसमें हैं भी अभी, शुएब है या यासीन है, उनको वो पता होगा कि क्योंकि ये इनके लिए नई लैंग्वेज होती है और वो
मुज़क्कर मोनस की वो नहीं फर्क कर पाते क्योंकि वो आर्टिकल का नहीं पता होता, क्योंकि पश्तो मतलब उसमें डिफरेंट होते हैं। इसी तरह हर ज़बान में आर्टिकल डिफरेंट है। अगर स्पेनिश में एक चीज़ है, उसका आर्टिकल वो मोनस होगा, वो सेम चीज़ जर्मन में भी मुज़क्कर हो, उर्दू में भी मोनस हो, इसी तरह ना चलता है। तो ये फर्क होगा, और फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें इतना मसला नहीं है, लेकिन इसलिए टाइम के साथ आपको आर्टिकल भी आने चाहिए। तो शुरू में आप इस पे इतना ज्यादा फोकस ना करें, मेन चीज आपको चीज लफज आना चाहिए। अगर आप सुर मोशे की या सुम मोशे लगा देंगे, फिर भी जो समझने वाला बिल्कुल 99.99% समझ जाएगा, बल्कि 100% समझ जाएगा कि मस्जिद में ही जा रहा है, ठीक है। वो चाहे वो खाना खाने जा रहा है या नमाज पढ़ने जा रहा है, वो मतलब वो बात की बात है। समझ आ गई है? जी क्लियर जी हुआ? आप। अच्छा जी, हाँ जी जी। श्वेत। कैसर भाई आप थोड़ा ऊपर ले जाइए। जी जी। बस बस, ये बस बस, ये जो आपने लिखा है ना, एम मार्केट, एम स्प्राहन सेंट्रूम, हम्म, अगर बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे कैंटीन कैंटीन आ गया, हम्म, सही है, तो एम आएगा क्योंकि वो डी कैंटीन है, बिल्कुल तो ठीक है। डी बन जाएगा मैं डिया। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन क्योंकि बंदू को अभी डाटिव का पता नहीं है क्या है वो, तो वो अगर मैं बोल दूंगा तो वो समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं कह देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ ना डेया मार्क, हम आगे जाके एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें होगा कि जब इस चीज का डाटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखो बिस्टिम्ट यानी कि जो आर्टिकल है, उसका तो पता है आपको ना, डे डी डस 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन गेम यहाँ पे खत्म नहीं होती, इनकी अक्यूजेटिव फॉर्म में और होते हैं, डाटिव फॉर्म में और होते हैं, ठीक है। जिस तरह डी का डाटिव डेया होता है, सही है। आगे जाके हम पढ़ेगा, वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपके जस्ट आप बैक माइंड में रखें, ठीक है। अब आपको पता है जब वो यूज करते हैं ना, वो लोकेशन, तो हमेशा इसके साथ डाटिव आता है, डाटिव केस, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, डाटिव क्या चीज है वो आपको बाद में पता है, डाटिव आता है इसमें, ठीक है। अब जब भी इसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज करनी है इन, तो डाटिव आना है, सही है। अब इन बालाकोट सिटी की तो कोई आर्टिकल नहीं होता, तो इन बालाकोट लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं मार्केट में हूं, ठीक है, इश बिन मतलब आई एम इन इम मार्क्ट आएगा, ठीक है। मैं मार्केट में हूं, यानी कि इश बिन इम मार्क्ट। ये इम कहां से आया? ये आया है इन प्लस डेम, इन प्लस डेम इम होता है। अब डेम कहां से आया बोलोगे, डेम कहां से आ गया है, नाजल हुआ है? डेम डेया की डाटिव होती है, ठीक है। जब डेया को डाटिव में कन्वर्ट करते हैं तो बन जाता है डेम, सही है। ये वो चीज है, तो इन प्लस डेम आ जाएगा इम। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज, ये तो था डेया मार्केट ना, तो लेकिन अगर कोई चीज ऐसी हो जो फेमिनिन हो, जिसका आर्टिकल डी हो, उसके साथ क्या करेंगे हम? जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी है कंटीन, अगर मैंने कहना हो कि मैं तो कंटीन में हूँ, ठीक है, मैं तो किचन में हूँ, अंडे उबाल रहा हूँ, ठीक है, मैं तो स्कूल में हूँ, सबक पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो क्या करेंगे? अब हमें पता पहले होना चाहिए कि डी का डाटिव क्या होता है। हमने आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता है डी का डाटिव होता है डेया, ठीक है। डी का डाटिव होता है डे। जैसा आप याद रखें, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको बस सुने, सही है। डी का डाटिव होता है डेया। अब हमने फिक्रा बनाना है, मैं कंटीन में हूं, ठीक है, इश बिन वो सेम ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। इन डेया कंटीन है, तो ये बनेगा। मैं स्कूल में हूँ, इसी तरह सेम बनेगा। शेप क्या बनेगा? मैं आई एम स्कूल एज बिन इंडिया शोले। जिया गुड, ये इस तरह बनेगा, सही है। क्योंकि इन जमा डेया का कोई मुहफ्फफ नहीं है, तो इसलिए इन डेया लिख देते हैं। इन प्लस डेम का होता है इम कर देते हैं, तो इसलिए वो इम मार्क्ड, सही है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? सही है। हम आगे जाके डिटेल में भी प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, A2 में इसकी चीज की रिवीजन भी होगी, आपको फिर पता चलेगा कि सू कहाँ पे लगाना है, इन कहाँ पे लगाना है, सारा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक A1 लेवल पे आपको मैं A2 B1 की चीजें बता रहा हूँ, सही है। ये आगे जाके आएगा, लेकिन जस्ट आप बैक माइंड में रखें, सही है। अब किसी ने पूछा था तो फिर मेरा फर्ज बनता था कि उसका बताना, ठीक है, जवाब देना, लेकिन अभी चीजें आगे जाके। लेकिन ये अच्छी चीज है कि आपको थोड़ा सा तजस्सुस होना चाहिए कि ये ऐसे क्यों हुआ है, इम क्यों आया है, डेम क्यों आया, तो ये जरूरी है, ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं, जो चीज हम मैंने आपको बताई है वो चीज है। अच्छा जी, अन एक मिनट,
बल्कि यहाँ पे एक अन एक होता है, एक प्रेपोजिशन होता है अन। अन कहते हैं एट, जिस तरह मैंने आपको बताया ना एट, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में होता है ना कि मैं पता नहीं क्या कहते हैं, आई आई एम स्टडिंग फ्रॉम यूटी लाहौर, क्या फ्रॉम होता है या एट होता है? कोई बताए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। एट होता है, मतलब एट, आई एम एट लोकेशन, एट पर। मतलब मैंने कहना हो कि अगर मैं यूईटी में पढ़ता हूँ तो क्या होगा, आई स्टडी एट यूईटी या आई एम स्टडिंग फ्रॉम फ्रॉम। यूईटी। ये अवैध टाइम आप में बताएं। बताते हैं ना, आई विल कम एट 6 o'clock। नहीं, टाइम तो डिफरेंट चीज अच्छा, है। मैं लोकेशन, पढ़ता हूँ ओके तो वो लोकेशन। तो इन नहीं ए- आएगा ना। पढ़ने में हिसाब से इन आता है, अच्छा बहरहाल जो भी ने जर्मन में जो है लेकिन ना, एट मुझे जो है, चलो एट छोड़ जो दो। है वो लोकेशन के लिए आता है। अच्छा ठीक है, जर्मन में जो अगर आपने बताना हो कि आई एम स्टडिंग फ्रॉम, ठीक है, कोई आपने कोई इंस्टीट्यूट का बताना हो तो फिर उसके लिए लगाते हैं अन, ठीक है, अन, ठीक है, ए एन, ठीक है, अन। जिस तरह मैं इश स्टूडी, मैं आई हैव स्टडी एट कोई भी यूनिवर्सिटी बता दो, इश स्टूडीरे मतलब आई स्टडी करता हूँ, अन आगे यूनिवर्सिटी का लगा देना, अन ऊ डेया, ए हम्म, अन डेया टेउ डोटमुंड, ठीक है, या टीयू द्रेस्टन, ये श्वेत की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अन टेउ द्रेस्टन, तो इस तरह का इश स्टूडीरे अन डेया टीयू। अब अन डेया क्यों आया है, हमें पता है जो यूनिवर्सिटी होती है, जो यूनिवर्सिटेट होती है, उसका क्या होता है आर्टिकल, वैसा आप बताएं, यूनिवर्सिटेट क्या आर्टिकल होता है? डी, उसका ठीक है, डी होगा। डी होता है, डी डी होता है, डी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटेट, ठीक है। तो अन के साथ हमेशा डाटिव आता है, ठीक है, तो जो डी का डाटिव है डेया बन जाएगा, सही है। इसके अलावा और इसमें क्या है, ठीक है, भाई कैसे, एक सवाल था। जी पूछें। ये लास्ट टाइम जो हमने प्रेपोजिशन पता नहीं पीछे किसी क्वेश्चन में आई थी टाइम के साथ, वहां पर यू एम का जो मतलब है वो एट आ रहा था, यहाँ पर ए एन का मतलब एट आ रहा है प्रेपोजिशन। वो यू एम फिर क्या है? मैंने ये आप मुझे नोट्स बताएं, बनाए आप हैं मुझे तो। ठीक है ठीक है, आप मुझे बताएं, इंग्लिश में एक ही एट है, अगर आपने कहना है वो कीज आर एट दी टेबल, मतलब वो एट में एक और भी होता है, मतलब एट सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं होता, मतलब एट जिसमें 5 o'clock टाइम के एट लिहाज से। फाइव टाइप के लिए ऐसे भी होता है, तो इसलिए जर्मन में भी ऐसे है। अन जो होता है ना अन, ये एट मैंने उसमें लिख दिया यार, इंग्लिश का है, दफा मारो इसको, अन अन देखो, ठीक है, एट नहीं है, तो ये अन। जर्मन में ऐट ठीक हो गया। कोई कोई नहीं है ऐट, ये मैंने आपके आइंदा से मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज नहीं लिखूंगा, नहीं तो ये सारे टेंशन में मुझे रहेंगे, ठीक है। बाय, अगर आप, अच्छा एक और है preposition है बाय, ठीक है। बाय preposition तब लगाते हैं जब आप, आपने कहना हो, यानी कि आप काम करते हो कहीं पे और आपने बताना हो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, फिर बाय लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्मा नहीं, फिरमा, फिरमा कहते हैं कंपनी, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इश आर बाइटे, मतलब मैं काम करता हूँ, बाय कोई कंपनी का नाम लगा दें, ठीक है, नेस्पाक, मैं नेस्पाक की कंपनी उसमें काम करता हूँ, ठीक है। या इश आर बाइटे बाय वापडा, ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। बाय लगाते हैं जब कंपनी का नाम, लेकिन आपने कहना मैं काम करता हूँ जी, मैं एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता हूँ या सुपरमार्केट में मैं काम करता हूँ, फिर आएगा इश आर बाइटे इन या इम, ठीक है, डिपेंड करता है आगे क्या आना है, डे आना है या डी आना है, ठीक है। इश आर बाइटे इम सुपरमार्केट, ठीक है, मैं सुपरमार्केट में काम करता हूँ। लेकिन अगर कहना हो कि मैं कंटीन में काम करता हूँ, इंडिया कंटीन है, ठीक है, मैं कंटीन में काम करता हूँ तो इश आर्बाइटे इंडिया कंटीन, ठीक है। मैं अस्पताल में काम करता हूँ, इश आर्बाइटे क्या आएगा, श्वेत जुमला बनाए, क्रंकन हाउस, क्रंकन हाउस कहते हैं अस्पताल को, हाउस होता है हाउस यानी कि घर, क्रंकन, क्रंकन कहते हैं बीमार लोग, ठीक है, अगर इसका जोड़ करें तो बनेगा बीमारों का घर, ठीक है, इसको कहते हैं अस्पताल, क्रंकन हाउस, सही है। इसी तरह एम्बुलेंस को कहते हैं क्रांकन वागन, वागन कहते हैं गाड़ी को, क्रांकन वागन ऐसी गाड़ी जो मरीजों को लेके जाती हो, सही है। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल इजी है जर्मन, वागन यानी कि गाड़ी, क्रांकन
बीमार लोग, मरीज, तो बीमारों की गाड़ी। ठीक है। अच्छा जी, आगे चले। अच्छा जी, ये देखें, ये उसने एग्जांपल दी हुई है। वो है कॉमन दी, आप कहाँ से आते हैं? फिर उसने बोला इश्को मैं उस इटालियन, मैं इटली से हूँ। या फिर इश्को मैं उस रोम, रोम इटली का शहर है, मैं रोम से हूँ। इसी तरह आपने, अच्छा ये लिखा हुआ है वोनन आर्बाइटन स्टूडियन, स्टडी करना, काम करना या रहना, उसके लिए क्या आएगा? मतलब ये प्रेपोजिशन है इन, जब आपने लोकेशन बतानी है। सही है। मतलब मैं, अगर आपने कहना हो कि मैं इस्लामाबाद में काम करता हूँ, तो क्या आएगा शुएब जुमला? Ich arbeite in इस्लामाबाद। जया गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। कोई पूछ सकता है ना कि आप कहाँ काम करते हैं। सही है। तो आप कह सकते हो कि मैं जो जो है ना ड्यूइसबुर्ग में काम करता हूँ। ठीक है, तो इश आर्बाइटे इन ड्यूइसबुर्ग। सही है। आप कहाँ करते हैं, सिर्फ सिटी का बताना है तो इन आएगा, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी का बताना है तो अन दिया यूनिवर्सिटेट। सही है। अन मतलब एट, आई एम स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ, एट यूनिवर्सिटी इन म्यूनिख। सही है, तो ये है। अब नीचे जिस तरह लिखा है इश आर्बाइटे बाय जीमन्स, जीमन एक बहुत मशहूर कंपनी है जर्मन, जो ये एसी वगैरह बनाती है या फ्रिज बनाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बनाती है। बाय, ठीक है, बाय आता है इसका। इन मेंशन, अच्छा जी, वो हिन वेयर, वो हिन फॉरेन जी, आप कहाँ जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं? तो आएगा इशफार नाख इटालियन, यहाँ इशफार नाख पाकिस्तान, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो। नहीं तो अगर आप उड़ना हो तो उसको कहते हैं फ्लीगन, वर्ब है फ्लीगन। ठीक है, फ्लीगन कहते हैं। अच्छा, ये अगर बड़े एफ में लिखा होगा ना, तो ये, अच्छा जी, आपको जिस तरह मैंने बताया था फ्लीगन कहते हैं, वर्ब है जो छोटे उसमें लिखा जाता है। ठीक है, अगर उसको बड़े में लिखो तो इसका मतलब इसका मतलब बन जाता है मक्खियां। ठीक है, जो एक मक्खी होती है उसको कहते हैं फ्लीगे, और जमा होती है फ्लीगन। सही है। तो जो वर्ब है हमेशा छोटे लफ्ज में लिखी जाती है, तो फ्लीगन का मतलब है तो उड़ना, और फ्लीगन यानी कि मक्खियां। इसी तरह एक जर्मन में तो ना आगे एक एक है वेन फ्लीगन उंटर फ्लीगन, फ्लीगन 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 नाख। इसका मतलब है जब मक्खियां मक्खियों के पीछे उड़ती हैं, तो मक्खियां मक्खियों के पीछे उड़ती हैं। मतलब ये एक भाई जिस तरह कैसा वो कहते हैं ना, वो जस्ट, वो क्या उसको बोलते हैं, जो भी है जरबुल बात, मिस्र। जरबुल मिसल, या उसको पता नहीं इंग्लिश में भाई कोई कैसा कहते है? हैं। जी पूछें। फ्रागन का भी यही हिसाब है, जो क्वेश्चन होता है अगर छोटे एफ में लिखें तो वो टू आस्क बन जाता है, और अगर बड़े में लिखें तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है। ये जो फ्रागन है इसका मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, सवाल, सवाल यानी कि सवालात। और ये जो फ्रागन है सवाल करना। ठीक है, ईएन ये छोटे में लिखा जाए। सही, इसी तरह आपको मैंने बताया जर्मन बहुत इजी है। उसकी वजह ये है कि जो भी नोमन होती हैं आपको देख के पता चल जाते हैं। अगर आपको वर्ब्स आती है ना सारी, आपको, आप एटलीस्ट जो है ना वो तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, 100% तुक्का लगा सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। क्योंकि ये टोटली जिस तरह आर बाइट, ठीक है, आर बाइट कहते हैं काम को। ठीक है, वर्क जिसको कहते हैं, यार काम नहीं मिल रहा, कहते हैं ना आर बाइट, शब का इन्हें आर बाइट, मेरे पास काम नहीं है, आर बाइटन। ठीक है, आर बाइटन कहते हैं काम करना। इसी तरह आप अगर सारी वर्बें लिखें ना, देखें, तो उसी से वो जो है ना लफ्ज बनते हैं। तो इसलिए ये बहुत ईजी है। तो आप वर्बों को पे फोकस किया करें, जो भी आपको वर्ब में लिखवाता हूँ कोशिश किया करें, लिखा करें अपने नोट्स में, उसको याद भी किया करें इसका मतलब क्या है। सही है, अगर आपको वर्ब आते हैं तो आप बहुत सारा जो है ना जर्मन खुद से बना सकते हैं। अच्छा जी, अ, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज का इतना ही, आप ना इनको देख लें, और हम फिर जो है ना हम देखेंगे क्या कहते हैं, इसकी जो भाई कैसा एक्सरसाइज है आप कर लें। जी पूछिए। यू एम का क्या मतलब होता है? यू एम हम यू एम उम का मतलब होता है एट, वो भी प्रेपोजिशन अभी आगे आएगी, सब्र करें, ठंड रखें थोड़ा। अभी तीसरे चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो आएगी। सही है। अच्छा जी, मतलब प्रपोजिशन के साथ लिखते जाना है भाई, अगर यू एम वाली आएगी तो वो टाइम के साथ लगानी है, अगर हाँ एन बिल्कुल, वाली यू आएगी एम तो जो है ना फिर सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन है, वो सिर्फ टाइम के साथ ही आती है। ठीक है। ठीक हो। ठीक। अच्छा जी, आगे जी, आज हमारा चैप्टर हम नया शुरू कर रहे हैं, और वो है, क्या है, unterwegs इन म्यूनशन। ठीक है, म्यूनशन एक शहर का नाम है, इन यानी कि म्यूनिख में, और unterwegs होता है उंटर, अच्छा वेग, मैं आपको है ना तोड़ फोड़ भी करता हूँ। उंटर दो लफ्जों से बना है, वेग्स,
ठीक है, वेग कहते हैं रास्ता, ठीक है, वे कहते हैं रास्ते को, इंटरवेग रास्तों में होना, ठीक है। अगर आपने आप रास्ते में होना, आप मुझे इनवाइट करते हो खाने पे, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ या कुछ भी, आप फोन करते हो कि यार किधर रह गए हो, मैं बोलूंगा आई एम ऑन दी वे, मैं रास्ते में हूँ, तो मैं जुमला बनाऊंगा इश बिन unterwegs, ठीक है। इसका मतलब है आई एम ऑन माई वे, ठीक है। एक दफा फिर मैंने इंग्लिश लिख दिया, लेकिन आंदा नहीं लिखूंगा। इसका मतलब होता है कि मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। unterwegs, वेग यानी रास्ता, unterwegs यानी कि रास्तों में होना, ठीक है। तो आई एम ऑन माई वे, ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा जी, unterwegs इन म्यूनशन यानी कि म्यूनह में होना, इसके बारे में हम देखेंगे कि मतलब आप म्यूनह में जाते हो तो क्या क्या वहाँ पे हो सकता है या करते हो, या क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। अच्छा जी, इसमें हम क्या चैप्टर में पढ़ेंगे, ein Hotelzimmer reservieren, ठीक है। रिजर्विरन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रिजर्व करना, ठीक है। आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि वर्ब की पहचान, यानी कि एक तो छोटे उसमें लिखा होता है और दूसरा ई एन एंड पे खत्म होता है, सही है। आइन होटल सीमा, आइन कहते हैं एक, होटल सीमा होटल का कमरा, सीमा कहते हैं कमरा, ठीक है। इसको जिमर नहीं कहना, जिसने जिमर कहना, इधर कुछ लोग हैं वो 8 साल से जर्नी में अभी जिमर जिमर का लगाई होती है, मुझे इतना गुस्सा आता है उनपे। सीमा, ठीक है, जेड को पढ़ना है, ठीक है। सीमा क्या होता है, सीमा, सीमा। ठीक है, सीमा कहते हैं जहाँ कमरा, जी, ठीक है। जहाँ जेड ई, जी जी। जिस तरह आपका कमरा बुक हो गया ना त्रेस्तन में, उसी तरह का ये कमरा है सीमा, आपका सीमा है स्वाय नुल आठ नुल, ठीक है, यही है ना। तो अच्छा जी, आइन होटल सीमा रिजर्वीरन, ठीक है, यानी कि एक होटल का कमरा बुक करना। अगर आपने जर्मनी में जाते हो और आप कहते हो यार मैंने इधर आज जाना है और रुकना है, तो आपको जारी बात है होटल में रुकना पड़ेगा, तो क्या करोगे, बुक करोगे, तो आपको आना चाहिए, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे, सही है। अच्छा जी, जिश इम होटल अनमेल्डन, ठीक है, अनमेल्डन क्या होता है, रजिस्टर अनमेल्ड करवा। रजिस्टर्ड करना, ठीक है। अनमेल्ड विश, ये एक, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ये भी हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विश अनमेल्डन, विश कहते हैं योर सेल्फ, जिस तरह इंग्लिश में होता है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वो जो चीज होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वर्ब, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ये जो अनमेल्डन है, विश अनमेल्डन, विश जिसके साथ आता है ना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है विश, ठीक है। विश का मतलब होता है देम सेल्फ, मतलब वो सही है, विश अनमेल्डन रजिस्टर्ड योर सेल्फ, खुद ठीक है, काम करना हो तो। हाँ जिसमें वो हो, ठीक है। अच्छा जी, विश इन होटल अनमेल्डन, होटल में अपने आप को रजिस्टर्ड करना, ठीक है। आप जब वो जाते हैं आगे, क्या उसको बोलते हैं, जो रिसेप्शन होता है वहां पे जाके कहते हैं अच्छा मेरा ये नाम है, ये कमरा है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिसेप्शनिस्ट। अनमेल्डन, ठीक है। अच्छा जी, आगे, प्रॉब्लम इम होटल सीमा बिनेन, ठीक है, प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रॉब्लम मुश्किल जो है, आइडेंटिटी मसाइल, प्रॉब्लम। मसाइल, इम होटल, ज्यादा मसले, ज्यादा मसले। इम होटल सीमा, प्रॉब्लम में होटल सीमा, इसका क्या मतलब होगा फिर, होटल होटल दे के कमरे कमरे के में मसला। प्रॉब्लम। बिल्कुल। आपने होटल बुक किया, वहां पे बू आ रही है, वहां से चूहे निकल आए हैं, वहां से वो रोशनी नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सफाई नहीं है, मतलब ये जो होते हैं ये होता है प्रॉब्लम, ठीक है। वो बिनेनन, बिनेनन होता है टू, मतलब बिनेनन का मतलब मुझे उसका उर्दू नहीं आ रही, लेकिन बिनेनन का मतलब जिस तरह मैं आपको गिनवाऊं, शनाख्त मैं बोलूं, कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, काउंट सही है, करना। काउंट करना, काउंट आइडेंटिफाई करना, सही है। जिस तरह मैं बोलूँ कि ये भी मसला, ये भी मसला, ये भी मसला, सही है। अच्छा, ये जो वर्ब आ रहे हैं ना, आप अपने लिए लिखते जाएं या अपने अपने नोट्स में ना, अगर आपको मैंने बताया था किताब कोशिश किया करें प्रिंट ले लें, या जो जर्नी में है वो खरीद लें, वो लिखने से ना वो आपको याद भी रहता है और अच्छा रहता है, आप कल को रिवाइज भी करेंगे, आपको पता चले इसका क्या मैं मतलब है, सही है। रजिस्टर बना रहा हूँ अपना ठीक है, एक। वो भी सही है, किताब कोशिश करके जो बुक भी है उसको भी ना चैप्टर वाइज प्रिंट ले लें, सही है, इकट्ठी ना लें, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह। अच्छा जी, बेनन का मतलब होता है यानी कि आइडेंटिफाई करना। अच्छा जी, विश इन eine Stadt orientieren, ठीक है, इसका मतलब आइन स्टट कहते हैं सिटी को, ठीक है, स्टट, स्टट होता है सिटी, इन eine Stadt ओरिएंटेट, ओरिएंटेट का मतलब ओरिएंटेट करना, यानी कि अपने आप को, यानी मतलब ओरिएंटेट करना, यानी इसमें और कुछ नहीं। अपने आदि आप की बना, वजाहत करनी। आदि बना लेना। आदि बना लें, बिल्कुल, कि मैंने कहाँ पे रहना है, मैंने कहाँ पे खाना खाना है, होटल किधर है, ये वो ना,
उसको कहते हैं ओरिएंटेट करना। इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो शुरू में जो जिन लोगों का भी दाखिला हुआ है उनको पता होगा 2 हफ्ते पहले ओरिएंटेशन डेज होते हैं। वो होता है जस्ट आपको बताते हैं कि आपकी क्लासेस इधर होंगी, ठीक है। आपका जो है ना, मतलब अगर कोई मसला हो तो इधर होगा, हॉस्टल ये है, ठीक है, कंटीन ये है, इस तरह का बताते हैं सिर्फ। तो वो होता है ओरिएंटेशन। इंफॉर्मेशन उबा मुजीन इरफ्रागन, ठीक है। इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन, उबा एक प्रेपोजिशन है नई, आगे पढ़ेंगे। अबाउट, उबा कहते हैं अबाउट, सही है। मुजीन, मुजीन क्या है, ये जमा है म्यूजियम की, ठीक है। म्यूजियम होता है यानी कि अजायब घर, और उसकी जमा है यानी कि ज्यादा म्यूजियम। अरफ्रागन पूछना, ठीक है, यानी कि आपने किसी म्यूजियम में जाना है तो पूछते हो अच्छा जी इधर क्या है, कितनी टिकट है, ये है वो है, ये एक काम करना। तो ये चीजें सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग जर्मन सीखने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए तो उसी टाइम उनके होना, यार ये चीज मुझे आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए। फिर कल को कहते हैं इन सब ने किया, क्या आपने सीखा है? अगर आपने ये सही तरह किया तो आपको ये करना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, वो ब्रैकेट में लिखा होगा क्या क्या पूछ सकते हैं। ओपनिंग साइटन, ओपनिंग साइटन कहते हैं ओपनिंग टाइम्स, ठीक है, ओपनिंग आवर्स, सही है। यहाँ फिर लिखा है स्लैश आइंट्रिट्स प्राइज, आइंट्रिट कहते हैं एंट्री, ठीक है। आइंट्रिट्स प्राइज यानी कि एंट्री प्राइसेस, यानी कि जो एंट्री टिकट्स जो कीमतें होती हैं, सही है, उनका पूछना। अच्छा जी, वर्ड शब्द हम जो है ना वोकेबलरी किस चीज में बिल्ड करेंगे, होटल, यानी कि होटल में क्या क्या होता है, यानी होटल। वर्टा ऑफ टेम स्टड प्लान, ठीक है, जो सिटी का प्लान होता है, नक्शा होता है। प्लान, स्टड प्लान कहते हैं सिटी का नक्शा, ठीक है। प्लान यानी कि प्लान। वर्टा, वर्टा जमा है वर्ड्स, यानी कि सिटी प्लान पे जो वर्ड्स हैं। उसके बाद है जेन स्वीडिशकाइटन, ये लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है, शुरू में मुझे भी जो है ना वो गले में डब्ल्यू फंस जाता था। जेन स्वीडिशकाइट, एक होता है जेन स्वीडिशकाइट, उसकी जमा है जेन स्वीडिशकाइटन। ये होता है प्लेसेस वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग प्लेसेस, जो मशहूर जगह होती हैं। जिस तरह इस्लामाबाद चले जाएं तो वहाँ फैसल मस्जिद है, मोनूमेंट है, ठीक है, शक्कर पड़ियाँ हैं, ये वो, ये क्या है, जेन स्वीडिशकाइटन है इस्लामाबाद की, ठीक है। लाहौर में चले जाएं तो वो क्या, वहाँ पे क्या है, मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, ठीक है। वो तगड़ा ही है। अजायब घर है, ठीक है, इस तरह चीजें। अजायब घर है वो, चिड़ियाघर है, इस तरह की चीजें। ये है, इसको कहते हैं जेन स्वीडिश काइट, सही है। अच्छा जी, साइट अनगाबन, ठीक है। साइट कहते हैं टाइम को, अनगाबन डिटेल्स, टाइम की डिटेल्स देना। जिस तरह आपको कोई पूछे यार टाइम क्या हुआ है, आपको टाइम बताना आना चाहिए। ट्रेन कितने बजे आएगी, आपको वो बताना आना चाहिए, सही है, इस तरह की चीजें। हुआ साइट यानी कि घड़ी। और डी टागिस साइट, टाग कहते हैं डे को, टागिस साइट यानी कि जो दिन का टाइम होता है, सही है। दिन के टाइम में फिर आगे मजीद उसकी हम पार्टीशन करते हैं, यानी कि दिन का टाइम, दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम, इस तरह ना वो दिन के टाइम है जो, ठीक है, उसको कहते हैं टारगेट साइट। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक? ना ना कोई नहीं। नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक मुकालमा है। ये हम जो है ना, वैसे तो लिसनिंग वाला है, हम सुनते नहीं है आज। हम जो है ना, आप अपने अपना जो है ना आप एक दफा सुन लेना, लेकिन मैं साथ साथ जो है ना वो करता हूँ। और बल्कि रीडिंग करते हैं हम, और मैं फिर साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। जिसको बोलूंगा वो पढ़े। और आपने सिर्फ ये जो है ना, अच्छा जी, दो पहले आप सुन समझ लें क्या है। एक बंदा है, उसका नाम है हेया हाइनेमैन, ठीक है, मिस्टर हाइनेमैन नाम है। और वो जाता है किसी होटल में, ठीक है, रिसेप्शन पे, अन द रिसेप्शन, यानी कि एट दी रिसेप्शन, यहाँ पे अन दोबारा आया है, ठीक है, एट द रिसेप्शन, अन द रिसेप्शन। और रिसेप्शन पे जाता है और वो उससे पूछता है। अब जो ये जो रिसेप्शन पे बैठी है उसका, उसको कहते हैं, क्योंकि वो एक फीमेल है, क्या होगा, रिसेप्शनिस्टिन, ठीक है। एक अगर कल्ला बंदा होगा यानी कि मर्द होगा तो होगा रिसेप्शनिस्ट, और अगर वो बंदी हो रिसेप्शनिस्टिन, ठीक है। अच्छा जी, वो उससे फिर बातें करता है, ये वो ना, कि कमरा कितने का, ये वो। तो ये दोनों बंदों का मुकालमा है। एक काम करते हैं, आ, एक लड़की, यानी कि इसमें कौन है, आप, यस, या आप, और शावेज, आप पहले शुरू करें, ठीक है। पहले दो फिक्रे आप करें, यानी कि जो मर्द वाला है वो शवेज करे, और जो ये नीचे है वो आप यसे करे, फिर मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह हेरा करें। हनेमन,
है सर हनीमैन को नहीं मिस्टर बोलना, हनीमैन। आपका नाम है हनीमैन है, ठीक है, आपने बोलना है, ठीक है, ठीक है। और हरा शवेद अहमद। गुटन नहीं, टाग। ओहो, आपने कुछ नहीं बोलना यार, आपने सिर्फ यार आगे को इमेजिन करना है कि मैं मुकलमा हूँ ये। करना है, इमेजिन करना है कि आप मिस्टर इमेजिन हनीमैन हो। करना है। अच्छा जी, शुरू करें। गुटन टाग। हैबन जी नो ein सीमा फ्राई। Gruß, Grüß Gott, möchten Sie ein Doppelzimmer? कोई समझ आई है किसी भी, दोनों जो पढ़ने वाले हैं, जो बाकी सुनने वाले हैं, कोई समझ आई है किसी को थोड़ी बहुत भी कि क्या पूछा जा रहा है? मतलब इसको क्वेश्चन मैं तो बता दूंगा, मुझे तो आता भी है, लेकिन कोशिश करें खुद से कि कितनी देर समझ आई है, 1%, 20%, 30%, 90%, 100%, कितनी समझ आई है? इस तरह आप जब करेंगे ना तो आपको जर्मन खुद से आएगी, सही है। नॉ ये नॉ डायरेक्शन तो बता रहा है टू वर्ल्ड। और हैबन जो है ये रख किधर लिखा है हैव होती डायरेक्शन है। का, किधर, मुझे डायरेक्शन बताएं, किधर लिखा है, किधर लिखा है डायरेक्शन? नॉ नॉ किसे कहते हैं, नोट और यार यस। नोह लिखा हुआ है, नाह होटल नहीं। के कमरे का पूछ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ वो पूछ रहा है, haben आपके Sie पास noch ein Zimmer frei, क्या कोई आपके कमरा? पास मजीद एक कमरा फ्री है? ठीक है, तो उसने सोना है तो वो कहता है कमरा है फ्री या सारे बुक हो चुके हैं, बस वो पूछ रहा है। हाँ, ठीक स्टिल है? आप स्टिल कंटेक्स्ट, स्टिल इसे कहते हाँ नोह कहते हैं स्टिल, ठीक है, डू यू है स्टिल हैव अ रूम फ्री। ठीक है, फ्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो मुफ्त में दे रहा है, फ्री का मतलब होता है यानी कि जो अवेलेबल हार्डली। हो, ठीक है, हार्डली। अच्छा जी, आगे वो ग्रुस कोट, ग्रुस कोट क्या है, किसी को याद है? ग्रुस कोट हमने पढ़ा था ग्रीटिंग्स में, रीटिंग्स में ही पढ़ा। क्या मतलब होता है ग्रुस कोट? गोट क्या होता है, गोट? कहते हैं ना गॉड। ओ माइन गोट, गुड गुड। गॉड गोट गॉड कहते हैं गॉड गाड को, खुदा को। गॉड। खुदा। खुदा को कहते हैं, ठीक है, गोट, ठीक है, जिस तरह कहते हैं ओ माई गॉड, इसी तरह जर्मन में कहते हैं ओ माइन गोट, ठीक है, ओ माइन गोट। ग्रुस कोट जो है ना, वो कुछ इलाके हैं जर्मन के उधर ना, जर्मनी के वहां पे ग्रुस कोट कहते हैं, वहां पे वो हालो हालो कम ही आपको सुनने में मिलता है, ग्रुस कोट या सेवुस, मतलब वो उनका एक ना सलाम करने का तरीका होता है, सही है, आपको पता चले ये बंदा यहाँ इस एरिया से है, मतलब, ठीक है, ग्रुस कोट, यानी कि उसका मतलब यही होता है हालो, ठीक है, ना खुदा भला करे, इस तरह ना, मतलब मैं ऐसे बस खुदा को सलाम करता हूँ, जो भी है, जो भी मतलब निकाल ले। अच्छा जी, ग्रूस गोट मतलब खुदा को सलाम करता हूँ। मोश्तन वी ein Doppelzimmer, वो कहती है कि मोश्तन का मतलब होता है कि डू यू वांट, ठीक है, मोश्तन यानी कि वांट, ठीक है, मोश्तन वी ein Doppelzimmer, सीमा होता है कमरा, डोपल कहते हैं डबल, ठीक है, जिस तरह आया था डबल शाह उस तरह डोपल, ठीक है, जिंगल, डोपल, और क्या होता है, सीमा, सीमा ही होता है, ठीक है, डोपल सीमा, कहते डू यू वांट अ डबल, मतलब डू यू वांट अ डबल बेड रूम, तो फिर आगे क्या पूछना चाहिए, आगे शवेज नहीं बल्कि आप यस या नहीं, शवेज, नाइन वी विया नेस्टन, म्योस्टन गरने जाए आइन आइन जवाई क्या जन होता है, स्वाई, सीमा स्वाय स्वाय आइन आइन सल सीमा ठीक है, क्या मतलब हुआ? आइन सल नाइन का तो नहीं। अगर वही वहाँ मोहतरम हम चाहते हैं। ये गिरने का मतलब नहीं आ रहा। गैरने का सवाए मतलब दो होता है शौक से, मतलब गैरने का मतलब शौक कि, से हाँ प्रेफरेबली है शौक से, मतलब ठीक है, गैरने, गिरने शौक से सवाए दो कमरे दो ची अगे आइन सलमा दो अगे आइन सलमा सीमा कमरा। और ये आइन पता नहीं क्या आइंसल, इसका क्या ठीक है, मतलब है। आइंसल है, अब आइन क्या होता है, एक आइंसल कहते हैं अकेला कल्ला जिसको कहते हैं, ठीक है, आइंसल एक बेडरूम कल्ला, वाला कमरा। हाँ सिंगल बेड, वो कहते हैं नहीं हमें दो सिंगल बेड वाले कमरे चाहिए, सही है, आइंसल सीमा कहते हैं ऐसा कमरा जिसमें सिंगल बेड होता है, ठीक है, एक बेड होता है। वो उसने पूछा कि तुम्हें दो बंदे थे ना, तो उसने बोला कि आप डबल कमरा चाहिए, डबल सीमा होता है जिसमें दो बेड लगे होते हैं, आइंसल सीमा होता है जिसमें एक बेड लगा होता है, सही है।
तो कहता नहीं हमें 2 डिफरेंट कमरे चाहिए, यानी कि जिसमें सिंगल बेड वाले। सही है। अच्छा जी, आगे। अब यस या Zwei Einzelzimmer, आइनल किधर लिखे है? Moment, आइंसल। Einzel. Zwei Einzelzimmer, Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch Einzelzimmer frei. Wie lange विया möchten किधर Sie? लिखा हुआ है? Wir, विया wie, किधर है? वी। sorry, wie lange möchten Sie bleiben? वो समझ आइए? यस। शुएब आप तर्जमा करने की कोशिश करें। स्वाई आंसर जी में आपने पूछे 2 सिंगल बेडरूम्स। हाँ, 100 सिंगल बेडरूम। मोमेंट ऑन 1 मिनट या थोड़ा हाँ, सब्र मोमेंट करो। माल कहते हैं सबर, वेट अ मिनट जिस हाँ, तरह कहते हैं इंग्लिश में। 1 मिनट, होल्ड होल्ड ऑन, उस तरह ना। मोमेंट माल यानी कि वेट। फिर वो कंप्यूटर में चेक कर रही होगी तो उसने फिर थोड़ा सा वेट करो। चेक करते आगे से बताइए, या सी हाबन ग्लुक या क्या मतलब हुआ? आप ग्लुक कहते हैं खुशकिस्मत है, आप किस्मत। लकी है, हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है। यू हैव लक यानी कि आप खुश किस्मत हैं। आगे। Wir haben noch Einzelzimmer frei. We have still a single bedroom free single room. मतलब अवेलेबल, Wie ठीक है। lange okay. Wie lange möchten Sie bleiben? आप कितने मतलब कितना लॉन्ग स्टे करेंगे? बहुत अच्छे, जया गुड, परफेक्ट शुएब। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वी लांगे कहते हैं हो लॉन्ग। ठीक है, जब होटल में जाते तो पूछते हैं ना कि अच्छा कितना स्टे करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है ना। वी लांगे मोस्टन जी ब्लाइबन। सही है कि हो लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे। ब्लाइबन एक वर्ब है, ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे। ठीक है। मोस्टन जी ब्लाइबन यानी कि आप लोग कितना मतलब देर के लिए रहना चाहते हैं। अच्छा, ये आगे करेंगे अब रऊफ और मरियम। वाई। अच्छा, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पूछती है। नहीं नहीं, पहले पहले अच्छा, रऊफ पहले ओके। बोले ना पूरा। वाई। जुवाई नहीं, स्वाए यार, स्वाए। सीन। वाई। नेश्ते। नेक्स्ट नेश्ते। वाट। नेश्ते जमा है नाख्त की। नाख्त होता है नाइट। ठीक है, नाख्त होता है नाइट, तो उसकी जमा होता है नेश्ते। ठीक है, जैसे नाश्ते जिस तरह होता है ना, उस तरह नेश्ते। नेश्ते, स्वाए नेश्ते। वाई। वाई नेक्स्ट वाज पोस्टेड ऑन ऑन आंसर रीमा। मतलब भी बताओ। मतलब के 2 रातों के लिए वाई हम्म नाश्ते वाज पोस्टेड ऑन। ये तो बोल दिया, मतलब तर्जमा बताओ यार। ऑन मीन एक। हम्म हमने ये पढ़ा था, वास कोस्टेड। पढ़ा था कि नहीं था पढ़ा? मीन्स एक पढ़ा कमरे था की, एक कीमत सिंगल पढ़ा सिंगल था। कीमत। कमरे की कॉस्ट क्या है? एक हाँ। कमरे सिंगल कमरे की कीमत क्या है रऊफ, आप दो तैयारी को रातों के आप कोई लिए। नहीं ध्यान दे रहे, ठीक है। ये मैं आपकी फीडबैक आपके घर वालों को दूंगा कि आप कोई नहीं ध्यान कर रहे, ठीक है। क्लासेस कोई नहीं, पीछे क्या चल रहा है, क्या पढ़ा था पिछले, भूल गए, समोसे खा के सो गए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे मरियम। 10 Zimmer kostet 65 Euro pro Nacht। वो कह रही है कि 65 यूरोज जो है वो पर कॉस्ट है होटल के कमरे की एक रात के लिए। पर नाइट, हाँ, 65। ओरो नहीं, आपने 65 बोला इसको क्या ओयरो। पढ़ते हैं? ओइरो। ओयरो। ठीक है, ओइरो। कोशिश किया है कि थोड़ा बहुत जो आपका डायलेक्ट तो ठीक रहे, ठीक है। यूरो तो नहीं होता ना, यूरो तो इंग्लिश में होता है शायद। ओइरो। ठीक है जी। रऊफ। मिट टू स्टक टक नहीं, स्टुक। टू। मिट कहते हैं विद। ठीक है, एक प्रेपोजिशन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। मिट कहते हैं विद। फ्रू। फ्रू कहते हैं अर्ली।
ठीक है। स्टुक कहते हैं पीस, फ्रूस्टुक जो कि अर्ली पीस सुबह सुबह जो मिलता है, ठीक है, ब्रेड हो गई, ठीक है। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को कहते हैं फ्रूस्टुक। तो मिट फ्रूस्टुक मतलब वो कहते हैं नाश्ते के साथ, उसकी कीमत बताइए तो वो कहते हैं नाश्ता भी है इसमें। अच्छा जी, आगे मरियम। आगे वो कहती है 9 देयर प्रेस इस्ट प्रेस ohne नहीं, Frühstück प्राइस। आपको मैंने ये प्राइस बताया था कि आइंदा ये गलती नहीं करनी, जब ई आई आएगा ना, एक मिनट ठहरे। प्राइस ओके 9 देयर प्राइस इस्ट ohne Frühstück 10 Frühstück फ्रो kostet नहीं, फ्रू, फ्रू, 22 ये यू है, ठीक है, फ्रू फ्रू। Frühstück kostet 20 20 sorry किधर लिखा है? 20 Euro 20 Euro एक्स्ट्रा। वो कह रही है कि नई नाश्ता फ्री में नहीं, इसमें नहीं है, आपको 20 यूरोस जो है वो एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट के पे करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे से आगू, ठीक है। वो कह रही है कि ओने, ओने कहते हैं विदाउट। ये जो मैं जब इस तरह की लफ्ज बताता हूं तो आपका काम है सुनना और लिखना, ठीक है। मिट और ओने, अब मिट है, इसकी जो अपोजिट क्या होगी? ओने, ठीक है। मिट फ्रुस्टुक, ओने फ्रुस्टुक, ठीक है। जैम के साथ, बगैर जैम के साथ, ठीक है। मिट मार्मालाड, ओने मार्मालाड, ठीक है। मतलब मिट और ओने एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। गेगन टाइल, गेगन टाइल कहते हैं अपोजिट, ठीक है। वो कह रही है कि जो प्राइस है विदाउट फ्रुस्टुक है, और फ्रुस्टुक 20 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे करेंगे मोहम्मद अवैस और इकरा हुसैन। ओके। 10 Stoja hat das Zimmer einen Internetanschluss. अनशलुस, Anschluss. शलुस, Schluss. वेरी ये गुड। टोया का मतलब टोया हमने पढ़ा था, कौन बताएगा? सेन महंगा में एक्सपेंसिव। महंगा, महंगा महंगा महंगा। ठीक है, ठीक है, सही है। ये महंगा है हम्म, और इसमें इंटरनेट भी, इस कमरे में इंटरनेट भी अवेलेबल है। वेरी गुड, ठीक है। अनशलुस कहते हैं कनेक्शन, ठीक है। अनशलुस कनेक्शन, इंटरनेट अनशलुस यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन, कह रहा है कि इस कमरे में इंटरनेट कनेक्शन है। वेरी गुड जी, इकरा। या alle Zimmer haben einen ये इकरा है, ये मरियम है, ये मुझे अब एक ही आवाज लग रही है। इकरा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। Ja, alle Zimmer haben einen Internetanschluss, einen äh, Fernseher, eine Minibar und eine Bed. आईने नहीं, आयन बार्ड, ठीक है, इसको देख के Ein पढ़े, Bed. बताए मतलब। इसका मतलब बनेगा आले, आल क्या होता है इंग्लिश में? all तमाम, मतलब तमाम, तो आले मतलब तमाम, ठीक है। आले सिमा, तमाम तमाम कमरे। कमरे, तमाम कमरों में इंटरनेट मतलब है। वेरी गुड। आईने और फर्नीचर भी है, आईने मिनी फर्नीचर बार। किधर लिखा हुआ? फैंसिया, ओ फैंसिया सॉरी, कहते हैं टीवी को, ठीक है, ओके टेलीविजन। ओके ओके। मिनी बार एंड इसका नेम मुझे बताओ। और बार्ड, बार्ड कहते हैं बाथरूम, ठीक है। वो कह रहा है कि हाँ, सब कमरे में एक इंटरनेट कनेक्शन, एक टेलीविजन, एक मिनी बार और एक बाथरूम है, सही ओके है। मिनी बार कहते हैं, बार कहते हैं छोटा सा मिनी बार, यानी कि छोटा सा ना, फ्रिज बड़ा होता है और उसमें एक दो पानी की बोतल होती है, थोड़ा सा जूस होता है, और उसमें ये होता है कि अगर आप अपने ड्रिंक्स लेके आए तो उसमें ठंडी करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, मिनी बार उसको कहते हैं, ठीक है, छोटा सा वो फ्रिज टाइप होता है। sehr गुड जी, कंटिन्यू करें। Gibt es auch ein Hotel, Restaurant? कि क्या होटल में रेस्टोरेंट भी है? sehr गुड। एक रेस्टोरेंट औख कहते हैं आल्सो, ठीक है। औख, इस औख का मतलब मैं भी, ठीक है, औख। अच्छा जी, आगे। या ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, मुझसे नहीं या होंगे प्रोनाउंस। ये शुएब को पता होगा, शुएब क्या है? नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट, ठीक है, नेचुरलिस्ट कहते हैं, हाँ। नेचुरल मतलब डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली कहता हूँ ना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको उर्दू आती है तो सारे मतलब
क्या बोलेंगे, या नेचुरलिश यानी कि आती है। naturalish. ठीक है, मैं अगर पूछूं ऐसी चीज जो बिल्कुल डेफिनेटली, जिसमें आप पूछो क्या आप मुसलमान हैं, तो आप क्या बोलेंगे, या Yeah, naturalish. या Naturally, I नेचुरलिश। am इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा वो भी लगे, या नेचुरलिश, शेर ने बहुत अच्छा बोला है, वेरी गुड। Naturalish. ठीक है, नेचुरलिश कहते हैं डेफिनेटली। तो आगे, आप पढ़ दें सर, मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं ठीक है, वर्ड्स। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोशिश करें। और कौन है मौजूद अभी क्लास में, 8 बंदे हैं। इकरा, रऊफ, रऊफ आप पढ़े। I'm कैसर भाई ये गिफ्ट का क्या मतलब है? गिफ्ट टेस्ट, हाँ ठीक है, गिफ्ट टेस्ट का मतलब होता है गेबन। ठीक है, एक मिनट, मैं गेबन से निकला है। ठीक है, गेबन का मतलब होता है देना। ठीक है, वर्ब है गिव मी। गेबन, देना। ठीक है, टू गिव, एस गिफ्ट, के उससे निकला है, मतलब एस आपको जो पढ़े थे वो, मतलब इट गिव्स, जिस तरह कहते हैं ना, इट गिव्स, एस गिफ्ट अक्सर ही इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है डज इट हैव, जिस तरह कहते हैं डज इट हैव, एस गिफ्ट, इट गिव्स। ठीक है, जिस तरह मैं बोलूं, मैं एग्जांपल देता हूं, एस गिफ्ट आइन होटल इन गुजरात। मैं अगर कहूँगा गुजरात में एक होटल है, तो मैं अब कह सकता हूँ एस गिफ्ट एंड होटल इन गुजरात। या मैं कह सकता हूँ एस गिफ्ट, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, आइने ये फ्राउ इन, कोई भी कह सकते हो, इन इंडेस्टाट, सिटी में एक औरत रहती है, मतलब कुछ भी लिख दो। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है इट गिव्स। ठीक है, इट हैज, जिस तरह कहते हैं इट हैज, अक्सर कहते हैं ना इट हैज अ, मेरे घर के सामने एक बाग है, उसमें बहुत सारे फूल, इट हैज मैनी फ्लावर्स, कहते हैं ना, ये वो चीज है, एस गिफ्ट मतलब इट हैज, मतलब उस तरह। ये अच्छा जी, रेगुलर वर्ब है भाई कैसर। ये गेबन जो है ना वो हाँ इरेगुलर वर्ब है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, जो गेबन है इरेगुलर वर्ब है, सही है। गेबन देना, मैं देता हूं, इश गेबे। ठीक है, तुम देते हो, डू गिब्स्ट, गेब्स्ट नहीं आएगा, गिब्स्ट। ठीक है, ए गिफ्ट, एस गिफ्ट, तुम लोग देते हो, गेब्ट। ठीक है, जी वो सेम ही आएगा, गेबन, गेबन, गेबन। ठीक है, आप देते हैं, वो देते हैं, गेबन है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, मैं पढ़ता हूँ, या नेचुरलिश ein italienisches Spezialitäten रेस्टोरेंट। ठीक है, ये लफ्ज इसमें काफी सारे हैं। ठीक है, इटालियन मतलब वो कह रहा है कि हाँ डेफिनेटली एक इटालियन रेस्टोरेंट है। ठीक है, स्पेशलिटेटन कहते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड हो, मतलब उसमें सिर्फ आपको इटालियन नहीं मिलेगा खाना, उसमें ये बिरयानी नहीं मिलेगी, सही है। स्पेशलिटेटन रेस्टोरेंट यानी कि ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें जो स्पेशलिटी रखता हो। ठीक है, जिस तरह वो क्या होता है, लाहौर जाए तो बाट कढ़ाई, उधर से वो कढ़ाई वगैरह मिलती है सिर्फ, वहां से अगर बिरयानी खाने जाए तो वो नहीं आपको मिलेगी, पता नहीं अब मिलती हो शायद, लेकिन वहां पे वो उस चीज की वो मशहूर है, जैसे दम पुख्त, वो जो क्या है, वहां पे आपको दम पुख्त ही मिलेगा खाने में। ठीक है, वहां पे आपको अगर वो पालक का पूछें वो नहीं मिलेगी, मतलब समझ रहे हैं हम, जो स्पेशलिटी रखता हो, वो कह रहा है कि हाँ होटल में एक इटालियन स्पेशलिटी वाला रेस्टोरेंट है। अच्छा जी, मैं आगे से करता हूँ, इसका आंसर आप या फिर आप दें। ठीक है, गुड, वी आर नेम एंड डिसिमा, हाँ नहीं, गुड यानी कि अच्छा, हम कमरा लेते हैं। ठीक है, नेमन का मतलब होता है टू टेक। ठीक है, टेक, नेमन। ठीक है, ये भी इरेगुलर वर्ब है। नेमन का मतलब होता है टू टेक, गेबन, नेमन, एक किस्म का ये भी एक अल्फाज मुतराद बनते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, देना लेना। ठीक है, नेमन, नेहमन नहीं इसको कहना है, पहले किसी ने कुछ बोला था, उसमें नेहमन कुछ बोला था, नोख या मतलब क्या बोला था, ओखने, ओहने, ओहने नहीं ओने। ठीक है, एच को ना साइलेंट कर दें, ज्यादातर जो एच अगर बीच में आ जाए तो वो साइलेंट होता है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, नेमन। ठीक है, ऐसे पढ़े जैसे बीच में एच है ही नहीं, नेमन। ठीक है, नेमन, इश मतलब मैं लेता हूं, इश नेमे, डू निम्स्ट। ठीक है, निम्स्ट, नेम्स्ट नहीं आएगा, डू निम्स्ट, या निम्ड, एज यस निम्ड, या निम्ड। ठीक है, बाकी सेम ही है। अच्छा जी, जी आप यस, जी भाई, भाई ये क्या लिखा हुआ है, ब्रोशे? इश ब्राउ है,
Ich यू brauch, के बाद CH आ जाए तो ह की आवाज आती है, ठीक है। ich brauch, ich ब्राउह brauch noch ihre Address, एड्रेस से address, address. ई को मत खाया करें, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ब्राउहन है इसका कहते हैं टू नीड, ठीक है। ब्राउहन का मतलब नीड। तो इश के साथ आया तो फिर ब्रोहे उसने लगाया, तो इश ब्रोहे नो हीरे एड्रेस है। ईरे एड्रेस, एड्रेस से कहते हैं एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो। ईरे मतलब आपका। नो स्टिल मतलब कहते हैं आई स्टिल नीड योर एड्रेस, ठीक है। वो बुकिंग कर रही है ना, वो कोई चोर चक्का आके बुक कर ले तो वो गलत होगा, तो वो एड्रेस मांगते हैं, ठीक है। वो कहती है इश ब्रोहे नो ईरे एड्रेस है, आई स्टिल नीड योर एड्रेस, ठीक है। आगे से एड्रेस बताता है, हाउप्टस्ट्रासे 25 इन मारबुर्ग, ठीक है। वो कह रहे हैं मारबुर्ग में, मतलब उसका एड्रेस बता दिया, ठीक है। मतलब ये एड्रेस है मारबुर्ग में, ये सिटी है और ये है उसका सिटी स्ट्रीट और नंबर, सही है। was ist ihre Post, Post, Postalzahl? पोस्ट इसका लाइट साल, इस तरह जर्मन में ना इस तरह इसको कहते हैं। पी अक्सर ये लिखा होता है, सिर्फ फॉर्म पुर करें तो उसमें ये लिखा होता है। ये किस चीज का मुहफ़्फ़फ़ है? पोस्ट, पी से पोस्ट, एल से लाइट, पोस्ट लाइट साल। लाइट साल मेरे में एस भी आता है बीच में, नहीं ऐसे नहीं आता है। यानी पोस्ट लाइट साल, आपका पोस्ट, साल कहते हैं नंबर को, ठीक है, नंबर। पोस्ट आपका कहते हैं पोस्ट, यानी कि पोस्ट, और पोस्ट लाइट साल कहते हैं पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल आपका कोड को पोस्ट, जी जी। तो मैं ये बताऊंगा, ड्राई फुन्फ नुल ड्राई जीबन, ठीक है। मेरा ये पोस्टल कोड है। आगे Danke, zahlen Sie mit क्रेडिट कार्ड है? क्या आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर हम पे कर सकते हैं? तख्ते तो किधर लिखा हुआ है? सालन जीमिट क्रेडिट कार्ड है, मतलब क्या आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे या करते हैं, ठीक है। शुक्रिया, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, मतलब करना चाहेंगे या कर सकते हैं, वो अभी नहीं लिखा, ठीक है। आगे से वो कहते हैं नाइन इस साले बार उंडू, ठीक है। वो दूसरे बंदे से शायद पूछ रहा है, वो कह रहे हैं नहीं मैं जो है ना, इस साले, सालन कहते हैं पे करना, ठीक है। इस साले मैं पे करता हूँ। बार, बार कहते हैं कैश, ठीक है। बार कहते हैं कैश, कैश, बार भी कहते हैं और बार गेल्ड भी कहते हैं, ठीक है। बार यानी कैश, यहाँ इसको कहते हैं बार गेल्ड। गेल्ड कहते हैं मनी को, ठीक है, पैसे जो होते हैं, रोकड़ा, ठीक है। बार गेल्ड यानी कैश, ठीक है। इस साले बार यानी कि मैं कैश में पे करता हूँ उंडू, और तुम, वो दूसरे अपने दोस्त से पूछ रहा है। अच्छा, फिर वो आगे से वो इस है वागना आ गया, यानी कि अब पहले वो चुप करके साथ खड़ा रहा, चुप करके उसने कोई कख नहीं किया, ठीक है। अब वो बीच में आ गया, वो उसने सिर्फ एंड पे यही कहना है कुछ। क्या कहेगा शुएब, आप बोले। ओके, Ich zahle lieber mit Kreditkarte. Kreditkarte. I will prefer credit card to आई pay. प्रेफर टू पे विद क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मिट हाँ, कहते हैं विद, ठीक है। आप ऊपर शायद आई है एक प्रेपोजिशन, मिट कहते हैं विद, सही है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो लीबा कहते हैं प्रेफरेबली, ठीक है। अगर दो चीज हो तो उनमें अगर आपने वो करना हो तो वो प्रेफरेबली, मतलब कर तो उसमें भी सकता था शायद, लेकिन वो कहता है सारे लीबा मिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मैं क्रेडिट कार्ड पे चाहूंगा जी। आगे से मरियम आप करेंगे एंड पे। आगे से वो कहती है हिया sind ihr Zimmer या ईरे, ihre Zimmer श्लुसल, Schlüssel। फिर कहती है ihre Zimmer Nummer ist die डी, 405 und ihre Zimmer Nummer ist die फिर डाई डी, डी, die ठीक है। die डी, जिसने डी से die डंगर होता है, जिसने डी होता है डी, सही है। die 407। से आगू, ठीक है। डाई नहीं पढ़ना, पहले रऊफ ने वो पढ़ा था ना आगे डाई से जी। वो कमरों के नंबर बता रही है उनको कि आपका नंबर
वो है 405 और एक का है 407। और ऊपर उसने कुछ ठीक और है। बोला, ये कि इसका क्या मतलब था? ही हैज He has been in Schlüssel। ये ले ये है आपकी कमरू की चाबियां, चाबी। तो ठीक है, चाबी, ठीक ठीक है, ये आपके कमरे की चाबी। फिर आगे कहते हैं शोन ऑफेंथाल्ट, ठीक है, ऑफेंथाल्ट कहते हैं स्टे, ठीक है। आप जब, जो लोग अभी जर्मनी आना आ रहे हैं, जब आप इधर आते हैं तो आपका कार्ड बनता है एक, उसको कहते हैं आउफ एंड हाल्ट टीटल, ठीक है। वीजा जब एक्सटेंशन है, आपको रेजिडेंट कार्ड बनता है, रेजिडेंट परमिट या रेजिडेंट कार्ड, जिसको अरबी में अकामा कहते हैं, अकामा, ठीक है। जो जी। सऊदी दुबई में होते हैं उनको पता होगा अकामा, ठीक है। उसको कहते हैं रेजिडेंट कार्ड, ऑफेंथाल्ट टीटल, ठीक है। ऑफेंथाल्ट कहते हैं स्टे को, ठीक है, आपका जो कार्ड, स्टेइंग कार्ड ऑफ स्टेइंग जो भी है। जब आप जर्मन होते हैं तो फिर आपका असली शनाख्ती कार्ड बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं आउस वाइस। ये लफ्ज में जो जेन में आते हैं और मिलते जुलते मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी बनती जाए, सही है। सिर्फ मैं सिर्फ ये इसी पे रहूंगा तो फिर आपकी जर्मन नहीं बनेगी, सही है। कोशिश किया करें कि जो सिमिलरिटीज के आते हैं वो साथ साथ करें, जिस तरह ये पे एल सेट, ये क्या था? पोस्ट लाइफ साल, ठीक है। जिस तरह मेरा है फुन्स, ठीक है, जर्मनी में। अच्छा जी, आगे से कहते हैं दांकिशन, बहुत शुक्रिया। फिर वो आगे से उसने भी एंड पे ना दांके कह दिए, वागना ने। समझ आइए, ठीक है, थोड़ा सा लंबा था लेकिन समझ आइए आपको वो बुक किस तरह करना है, क्या क्वेश्चन पूछनी, सेम यही चीज आपने मतलब रटा तो नहीं कह दिए, तो मतलब आपको ये कुछ वेब हैं वो अगर आपको आते हैं तो आप फिक्रा मतलब बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और आएगा। अच्छा, 5 एक मिनट ब्रेक कर लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके भाई। ओके जी, मैं ना पॉज कर दूं इसको, अनहल्ड। ओके जी, अम, क्या ये आसवाय है हमारी स्पीलन जी डी लोग, ठीक है, डायलॉग को प्ले करें, ठीक है। एक जो ना गेस्ट बने और एक रिसेप्शन में, हमने अभी किया है, आप लोगों से इसलिए करा ताकि थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो। इसी तरह आपने करनी है, अब अभी इतना टाइम नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं, मतलब इस तरह ना एक्टिंग आपने करनी है। गुटन टाग, haben Sie doch ein Zimmer frei? फिर आगे से पूछ सकते हैं, वो फिर रिसेप्शन पूछेगी मुश्तिन जी आंसर सीमा, मतलब डोपल सीमा भी कह सकते हैं, ड्राई बेड सीमा यानी कि 3 कमरों वाला, वो भी कह, इसी तरह आपने बताना है। फिर आगे कहते हैं या आइन डोपल सीमा बेटे, मतलब हाँ एक डबल, तो इसी तरह आपने वो पूरा, वो एक डायलॉग है, सही है। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी, सही है, यानी कि आपको कल को कमरा बुक करना हो तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या बोलना है, ठीक है। अगर पूछना हो क्या इसमें टीवी है तो क्या आएगा, हार्ट द सीमा आइनन फैंजिया, क्या उसके पास टीवी है या टेलीफोन है या ये वो है, वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमने शुरू में ग्रीटिंग्स पढ़ी थी, इधर मजीद दोबारा ना थोड़ा सा उसकी रेपिटेशन है। और अच्छा, यहाँ पे एक बेगरूसुम लिखा है, बेगरूसुम कहते हैं ग्रीटिंग्स को। फिर एक होता है फरब शीडूंग, फरब शीडूंग कहते हैं जब आप उसको क्या कहते हैं, जुदाई या जो भी कह, जब आप फेयरवेल। फेयरवेल या, फेयरवेल। हाँ फरब शीडूंग कहते हैं फेयरवेल, ठीक है। फेयरवेल में क्या क्या कहते हैं, इधर लिखा हुआ है कि ये टाइम से यानी कि सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे तक, 20, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है 20, 20 का मतलब होता है टिल, ठीक है। जिस तरह कहते हैं मैं 10 बजे तक सोऊंगा, ठीक है, 10 बजे तक काम करूंगा, तो 20, वहां पे 20 आता है टाइम के साथ, ठीक है। 20 सेन हुआ, ठीक है। 20 सिरका, सी ए जो है ना, ये इसका मतलब होता है सिरका। ये सिरका वो नहीं जो आप चार में डाल के खाते हैं, वो सिरका नहीं है, सिरका, इसको पढ़ना है सिरका। सिरका कहते हैं तकरीबन, ये टाइम के साथ लगाते हैं या उसके साथ भी लगाते हैं, कीमत के साथ भी तकरीबन। अच्छा सिरका, सिरका टाइम के साथ लेकिन लगाते हैं, सिरका 20 सेन हुआ, तकरीबन 10 बजे तक, क्योंकि ये थोड़ा ही है कि, अच्छा वो कह रहे हैं 10 बजे तक ना ये चलता है, गुटन मोर्ग 10 बजे तक ना गुटन मोर्गन ही कहते हैं, उसके बाद फिर गुटन टाग शुरू होता है, सही है। यानी कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस टाइम तकरीबन 10 बजे तक, तकरीबन इसलिए लिखा है, ये थोड़े कि 10 बजे के 5 मिनट या 10:15 में तक किसने गुटन मोर्गन बोले उस पर जुर्माना हो जाए, ऐसे थोड़े ही होता है। मतलब जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है तकरीबन 10 बजे तक, अगर मिलो तो क्या ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्गन, ठीक है, यानी कि गुड मॉर्निंग, सही है। और 10 से लेके 6 बजे तक हो तो क्या होता है, गुटन टाग या हालो, हालो जो होता है ज्यादा इनफॉर्मल जो होता है ना, वो हालो होता है।
फॉर्मल हो तो गुटन टाग, ठीक है। किसी ऑफिस में जाते हो, किसी बैंक में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, दफ्तर किसी में जाते हो, तो क्या बोलना है? गुटन टाग, ठीक है। हालो नहीं बोलना, मतलब इनफॉर्मल होता है। अच्छा जी, 6 के बाद शाम हो जाती है तो गुटन आबेंड, ठीक है, गुटन आबेंड। चाहे वो गर्मियों की भी शाम हो, हालांकि इधर गर्मियाँ, इधर तकरीबन 9:30-10 बजे तक जो है ना शाम चलती है, यानी कि आपको सूरज ग्रूब होता है जब जून में। तो फिर भी 6 के बाद तकरीबन गुटन आबेंड कह सकते हैं। और फरब पे चुस, चुस कहते हैं, यानी कि बाय बाय इनफॉर्मल। और अगर आपने फॉर्मल कहना हो तो औफीडा सेन, ठीक है। लेकिन बायर्न में, जो साउथ में, बायर्न एक स्टेट है, यहाँ ऑस्ट्रिया में ग्रूसकोट, जिस तरह हम पहले पढ़ा है, ठीक है। साउथ में ग्रूसकोट कहते हैं हालो को या गुटन टाग को, ठीक है। ग्रूसकोट ही कहते हैं, शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, ग्रूसकोट ही उनका होता है, सही है। और उसको कहते हैं औफीडा शाउन, ठीक है, औफीडा शाउन। जेन की जगह कहते हैं शाउन। बहुत सारे लफ्ज हैं वो जो, क्योंकि आपको पता हो जर्मनी में कुछ एरिया है वहाँ पे उनका अपना डायलेक्ट होता है, ठीक है। जिस तरह बवारिया में चले जाए ना, बायर्न में, तो उस वहाँ पे जो जुबान बोली जाए उसको कहते हैं बायरिश, ठीक है, यानी कि बवारियन। जाक्सन में चले जाए, जहाँ पे श्वेज जाएगा, जहाँ पे मैं भी रहा हूँ, वहाँ पे जाक्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं जैक्सिश, ठीक है। जैक्सिश उनकी अपनी एक जैक्सिश जुबान है, ठीक है, यानी कि थोड़े से डायलेक्ट में फर्क आता है। आप भी जब जाओगे ना, वैसे शहरों में तो नहीं, जो गाँव शहरों में जाओ तो वो आपको अजीब सी लगेगी जर्मन उनकी, तो वो थोड़ा बहुत फर्क डालते हैं। अच्छा जी, लेकिन समझने में सारी सेम है, यानी कि अगर आप उनको साथ ये बोलेंगे तो उनको समझ आ जाएगी सारी, लेकिन वो थोड़े से कुछ लफ्ज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, वीडा शाउन, यानी कि ये सिर्फ उसमें, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ, ठीक है। इंडेशवाइज, इंडेशवाइज यानी कि स्विट्जरलैंड में ग्रूसी, ठीक है, ग्रूसी कह देते हैं, सही है। अच्छा, ये थोड़ी सी वो थी रेपिटेशन। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? ना। ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेटर चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, अकुजाटिव, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ उस पे ओरिजिनल फॉर्म चीजें को पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अकुजाटिव क्या होता है। जिस तरह मैंने बताया ना, डाटिव भी आएगा, एक अकुजेटिव होता है, एक डाटिव होता है, सही है। अब हम पढ़ेंगे वो क्या चीज है, ठीक है। अब जिस तरह ये है नॉमिन, अच्छा जी, एक ऊपर हमने जो पढ़ा था, मुकालमा पढ़ा था, उसमें 2 फिक्रे लिए गए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक फिक्रा है इश ब्रोह ईरे एड्रेस से, ठीक है, यानी कि आई नीड योर एड्रेस, सही है। अब ब्रोह क्या, कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने? अच्छा, अगर नहीं तो म्यूट कर दें काइंडली, ठीक है। अब इसमें जो वो कह रहे हैं आई नीड योर एड्रेस, योर एड्रेस, ये योर एड्रेस है ना, वो है अकुजाटिव, ठीक है। जो जो बीच में वर्ब आई है, यानी कि नीड, वो है नॉमिनेटिव, ठीक है। एक नॉमिनेटिव होता है, एक अकुजाटिव होता है, एक डाटिव होता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये इधर अकुजेटिव आएगा या डाटिव आएगा, ठीक है। ये पता चलता है हमें कि उसमें काम किस पे हो रहा है, ठीक है, या कौन सी वर्ब इस्तेमाल हो रही है। अब 2 चीजें जिससे आप वो कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे नॉमिनेटिव हो या अकुजेटिव यूज होगा या डाटिव यूज होगा। कुछ वर्ब हैं उनके साथ डाटिव आता है, बाकी सब के साथ अकुजेटिव आता है। जब भी आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अकुजेटिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा डाटिव आता है। वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आपको पता चल जाएगा कैसे इनके साथ डाटिव आता है। जिस तरह डांकन, ठीक है, डांकन एक वर्ब है, शुक्रिया अदा करना, यानी शुक्रिया, तो उसके साथ डाटिव आता है हमेशा, ठीक है। आंटवर्ट, आंटवर्ट कहते हैं जवाब देना, ठीक है, आंटवर्ट के साथ डाटिव आता है, आंटवर्ट मियाँ। खैर वो आगे जाके हम अभी वो पर्सनल प्रोनाउन का भी डाटिव पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा मियाँ क्या है, मिश क्या है, लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूँ। दूसरा फिक्रा है 10 सीमा हार्ट आइनन पेंजिया। आइनन क्या चीज है? हमने पिछले लेक्चर तक आइन पढ़ा था, ठीक है। वो आइन क्या था? नॉमिनेटिव था, ठीक है। जिस तरह मैं अब कहूं 10 इस आइन टिश, ये ठीक है, ये एक टेबल है।
अब टेबल कुछ नहीं कर रहा ना, टेबल पड़ा है बस ऐसे, ये एक टेबल है लाग रख दिया है, ठीक है, चाहे जो वाला हो, ठीक है, ये एक टेबल है, दस इज आइंटिश, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहना हो कि मेरे पास एक टेबल है, इश हाबे, अब हाबे एक क्या चीज है, एक वर्ब आ गई है, ठीक है। जब वर्ब आ जाएगी तो फिर अकुजाटिव पे चला जाएगा, ठीक है। इश हाब आइनन टिश, अब आइनन बन जाएगा, आयन था ना, आइनन बन जाए। आइनन क्या है, क्योंकि ये जो हम नीचे टेबल पढ़ने वाले हैं अभी, वो इसी चीज का है कि अगर एक मस्कुलिन चीज होगी तो वो आइनन बनेगी, जब फेमिनिन होगी तो आइने बनेगी, मतलब इस तरह की चीजें वो हम टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब जिस चीज पे काम हो रहा हो तो वो एक क्या बन जाती है, ऑक्यूजेटिव बन जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, वैसे हमें ऐसे लगेगा कि हम पता नहीं कौन सी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है, लेकिन जो पिक कर जाएगा उसके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, सही है। नॉमिनेटिव होता है जो मतलब काम करता है, इश, अब जो इश क्या है, मैं हूं, ये सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव है, ठीक है। नॉमिनेटिव मतलब कह ले वो चेंज नहीं होता, वो ओरिजिनल ही रहता है, उसको हम कुछ चेंज नहीं करते, ठीक है। ये देखें, अगर ये टेबल को आप देखें, ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जो ओरिजिनल आर्टिकल है, एग्जाम्पल देखिए, फैंजिया कहते हैं टीवी को, ठीक है, डे फैंजिया, डी लैंप 10 बार्ड, बार्ड कहते हैं बाथरूम को, सही है। जो नॉमिनेटिव है वो वही रहेगा, वो हम चेंज नहीं करते उसका कुछ, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल उस पर काम नहीं हो रहा, वो खुद कर रहा है काम। जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा क्या रहता है, नॉमिनेटिव, ठीक है। ये रूल लिख लें, बल्कि मैं लिख देता हूँ इधर, आगे जाके जब हम एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको ये बोलेगा ये रूल बिल्कुल इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, ठीक है। काम ये नहीं कि वो दिहाड़ी पे जाता हो, काम मतलब फिक्रे में कोई भी आपको कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, अब जो मैं हूँ वो काम करने वाला है, ठीक है। वो क्या रहता है हमेशा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ब्लाइब्ट, मैं जर्मन में लिख रहा हूँ, ब्लाइब्ट यानी कि स्टे, इमा, इमा कहते हैं ऑलवेज नोमिनेटिव, ठीक है। ये जर्मन में लिखा है, सब्जेक्ट ब्लाइब्ट इमा नोमिनेटिव, यानी कि सब्जेक्ट स्टेज ऑलवेज नॉमिनेटिव। क्लियर है, इसकी समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है हम तक अभी तक। भाई कैसे, वो जो लास्ट टाइम पढ़े थे जिसके साथ था, ये फर्स्ट पे ऐसे ही रहता था, डी वो डिया, वैसे ही यहाँ वो आइन वैसे डाटिव ही है, वो डाटिव का। वो अभी हमने पढ़ा, उस पे ना ना छेड़े उसको बार बार, क्योंकि आप खुद ही तंग होंगे, अभी हमने वो नहीं पढ़ा, डाटिव आएगा तो फिर आपको समझा दूंगा, उसको ना जाए, वो आगे की चीज है, आप ये पहले इस पे फोकस करें, ठीक है। वो इससे एक एक लेवल ऊपर है, सही है, वो चीज डिफरेंट है। अच्छा जी, पहले हम टेबल को देखते हैं, फिर आपसे जो है ना, फिर मजीद आपको समझ आएगी, सही है। अच्छा जी, अब हाबन जो है ना, क्या चीज है, मतलब एक, टू हैव, हैवन का मतलब टू हैव, ब्राउन का मतलब होता है मतलब टू नीड, दो वर्बें आ गई हैं, सही है। अच्छा जी, अम यानी कि इसके पहले, वर्ब के पहले क्या आएगा, नॉमिनेटिव, यानी कि जो आपको पता है यहाँ पे वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो वो नॉमिनेटिव है, और उसके बाद क्या है, अक्यूजेटिव आएगा, जब वर्ब आ जाएगी तो अक्यूजेटिव आएगा। अब पहले देख लेते हैं ये क्या क्या अक्यूजेटिव आए तो हमने क्या करना है, हमारा क्या एक्शन है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा, अक्यूजेटिव आएगा, नॉमिनेटिव आएगा, डाटिव आएगा, ठीक है। अभी तक हम डाटिव पढ़े ही नहीं, अब छोड़े, पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव आएगा या अक्यूजेटिव आएगा, ठीक है। पहले ये पता चले, फिर जब पता चल गया आपको, फिर आपको देखना है कि क्या हमने क्या लगाना है, सही है। अच्छा जी, देखते हैं, एक एग्जांपल दी हुई, ये ओरिजिनल है, यहाँ तक तो सब क्लियर है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है ना, डे डी दस, इसमें तो कोई क्लियर नहीं है, मतलब कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है, डी डे दस, ये नहीं, ये क्लियर इसकी है, समझ है, ये क्लियर है। क्लियर है। डी सीमा यानी कि नॉमिनेटिव। प्लूरल, ये भी क्लियर है। अब जब हम इसका ऑक्यूजेटिव करेंगे, ठीक है, तो डे बन जाता है डेन, ठीक है। ये रूल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल है, इन, ठीक है, अक्यूजेटिव
डेया क्या बन जाता है? डेन। डेया बन जाता है डेन। तो जहां पे हमारा आइन था वो बन जाएगा आइनन। जहां पे आइनर था ना वो क्या बन जाएगा? आइनन। ठीक है, मतलब नॉमिनेटिव में जहां पे आइन था वहां पे आइनन बन जाएगा। ठीक है, आइनन। एग्जाम्पल आएंगे फिर समझेंगे आप, सही है। अगर नहीं है, उसकी निगेशन करनी है तो काइनन। ठीक है, काइनन फैंजिया। सही है। इसी तरह लंपे है, वो डी डी ही रहता है। आइन आइने, फिर काइने, बाकी सारे सेम है, वो कुछ नहीं है। 10 बाट आइन बाट काइन बाट। आकुजेटिव में सिर्फ एक चीज बदलती है, यानी कि क्या बदलती है? डेया। डेया बन जाता है डेन। सही है। और काइनेसिमा। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर आपको समझ आएगी। 3 एग्जाम्पल करते हैं। मतलब टिश, हम एक चीज पे रहते हैं ताकि आपको याद हो कि अच्छा ये मुज़क्कर है। अगर मैंने कहना हो 10 ist ein टिश, ये ठीक है। ठीक है, लेकिन जब मैंने कहना है मेरे पास एक टिश है, या आई नीड अ टिश, आई नीड अ टेबल, तो इश ब्रोह आई नन टिश। ठीक है, 10 ich brauche einen Tisch। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आया, एडजेक्टिव और है जो आप कह रहे थे ना। अगर मैं कहना हूँ ये एक प्यारा टिश है फॉर एग्जाम्पल, तो आएगा 10 ist ein schöner Tisch। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज, वो एडजेक्टिव एक डिफरेंट चीज है, इसको इसमें मिक्स ना करना आप प्लीज। ठीक है, 10 ist ein schöner Tisch। यही पूछ रहा था सर डॉक्टर साहब, यही चीज मैं पूछ रहा था। हाँ ये ठीक है। जो ये एडजेक्टिव के साथ है, और ये कौन नीचे वाली कौन सी चीज है और ऊपर वाली कौन सी, थोड़ा सा ये बता दें भाई। ऊपर वाली को ये कहते हैं और नीचे वाली को ये कहते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव है जी। ठीक है, बीच में जब आपने एडजेक्टिव लगाना है तो फिर उसकी किस तरह हमने एंडिंग करनी है, आगे जाके एक आएगा टॉपिक, उसका नाम है एडजेक्टिव डेक्लिनेशन, उसमें आएगा अकुजाटिव में। अगर वो, लेकिन मेरा हम A2 या B1 में आता है, वो थोड़ा सा और मुश्किल है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको अभी एडजेक्टिव को साइड पे करें पहले। लेकिन भाई कैसे वहां पर एक सवाल था, वो एडजेक्टिव के बगैर भी था, लेकिन वो साथ मतलब जैसे था 10 ist ein टिश हो गया। हाँ तो मतलब एडजेक्टिव एक ऊपर 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 उसने उसने एक सेंटेंस दिया था एडजेक्टिव के बगैर, नीचे दिया था अगर वो हाँ फेमिनन लगा रहा था वो, तो वो ई साथ लगा रहा था, मतलब आइन की जगह आईने लगा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही वो है क्या अभी। फर्क है उसमें? देखिए, पहले भी हम एक सिर्फ डे पे आते हैं, सिर्फ एक चीज क्लियर करते हैं, फिर डी पे आते हैं। ठीक है, डे डिश, इसकी जो भी एग्जांपल है वो आप मुझे बोले, मैं आपको पहले सुन लें। ठीक है, 10 ist अगर ओरिजिनल पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, सही है, टेबल पड़ा हुआ है, 10 ist ये एक टेबल है, ये एक मेज है। लेकिन जब मैं कहता हूं मुझे एक मेज चाहिए, तो फिर मैं बोलूंगा इश ब्रोहे आइन टिश, नहीं आएगा, आइनन आएगा। क्योंकि जब ये वर्ब आ जाएगा तो ये फिर उसके आगे जो चीज आएगी वो हो जाएगी अकुजाटिव। ये ठीक है, ये वर्ब ये वर्ब बता रही है हमें भाई, वर्ब आगे बता, जो है वो वर्ब बिल्कुल, ये वर्ब बता रही है। कुछ वर्ब ऐसे आएंगे जिनके साथ दाटिव आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन ये इस पे काम हो रहा है, तो ये क्या चीज है? ये अकुजाटिव है। सही है, इस यहाँ पर जो काम हो रहा है ये टेबल पर काम हो रहा है। टेबल पे काम हो रहा है। ठीक है, मतलब इस वो जैसे होते थी वो ट्रांजैक्टिव वर्ब और इन ट्रांजैक्टिव वर्ब। यार पता नहीं, मुझे इंग्लिश कोई नहीं आती यार, ट्रांसलेटिव की मुझे नहीं पता क्या आता है, पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। बहरहाल इश प्रो है आइनन टिश। ठीक है, इस पे काम हो रहा है तो ये होता है अकुजाटिव। ये शायद इंग्लिश में भी होता है अकुजाटिव डाटिव, लेकिन जिस तरह होता है ना हिम या हर, नहीं वो तो पोसेसिव होता है। हिम, पता नहीं, जो भी है छोड़ो। बहरहाल जो अकुजाटिव है, आपने सिर्फ ये अभी याद है, आप ये ना देखें कि क्या चीज़ है, पहले इसको, ये टेबल को देखें और ये देखिए, सिर्फ इसमें सारा कुछ डी डी ही रहता है, 10 10 ही रहता है। आइन, मतलब आईने है तो वही रहेगा, आइन आइन ही रहेगा, काइन काइन। यहाँ पे सिर्फ ई एन का इजाफा आता है। ठीक है, डेया क्योंकि डेन बन जाता है। सही है, अकुजाटिव में। बस आपने ये टेबल याद करना है। ठीक है, ये सेम है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो सेम ही है, सिर्फ एक चीज बीच में एक ऐड यहाँ हुई है। पर फर्क, हाँ यहाँ पर फर्क है, और एक ये प्लूरल फॉर्म वहां पर ई एन आ रहा था ये काय में, और यहाँ पर जस्ट ई है।
हाँ ये काइने है, लेकिन इसके साथ अगर जब वो था उसमें, अगर उसमें होता एडजेक्टिव आता है, फॉर एग्जाम्पल, अब ठीक। अच्छा आपके उसमें क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ अब। एक तो है दस ईसन शोनाटिश, ठीक है, इसी चीज का। दस ईसनटिश एक नॉर्मल मेज है, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक प्यारा टेबल है। अब मैं नीचे वाला फिक्रा मैंने बनाना है कि मुझे एक प्यारा टिश चाहिए, तो क्या आएगा? इश ब्राउह आइनन शोनन टिश, ठीक है, फिर शोना नहीं आएगा इधर, ठीक है, शोनन आएगा। ये कैसे आया ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये आपको बता रहा हूँ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना करें, आप ये ना देखें कि ये ऐसे क्यों आया। उसको कहते हैं एडजेक्टिव डेक्लिनेशन। आपके पास टाइम हुआ ना, आप घर वो देखना, मेरे ख्याल में A2 में है या B1 में है, बहरहाल एडजेक्टिव डेक्लिनेशन उसको कहते हैं। वो एक टॉपिक है, मतलब वो थोड़ा सा एडवांस है। जब मतलब एक तो आपने नॉर्मल डेक्लिनेशन करनी है और उसके एडजेक्टिव भी आ जाते, फिर हम किस तरह करेंगे, सही है, तो वो चीज है। जी। लेकिन आपने ये देखना, इश प्रो है आइनन टिश, ठीक है, इश हाब आइनन टिश। इसी तरह अगर कंप्यूटर है तो नॉर्मल क्या है? डेया कंप्यूटर। अगर आपने कहना हो ना कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो क्या बनेगा शुएब? आई हैव अ कंप्यूटर, तो क्या बनेगा जर्मन? इश habe इश हाबे einen आइनन Computer। sehr gut, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। डेया गूगल श्राइबर। आप ऐसे इसका क्या बनेगा? आई हैव अ गूगल श्राइबर, यानी कि मेरे पास एक बॉल पॉइंट है, तो क्या बनेगा? Ich habe अ, और ये einen आइनन, इतना ना सोचा कर, गलत बता के ना टाइम जो है ना वो कर दिया करें, लेकिन सोचा ना करे दिया इतना, लगता चलो है। सोची पे आधे बंदा गया, दिया ठीक है, सोचा ना करे ज्यादा। दि, सिर्फ दिया डेया लगता को, है हाँ तो डेया, इस आप लगा। डेया कर रहे हैं अभी, ठीक है, डेया कर रहे हैं अभी, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या है डेया की? डेया द्रुकर, ठीक है। आई नीड अ Ich प्रिंटर, habe einen Drucker, इश हाबे आइनन द्रुकर, ठीक है, यानी कि आई हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर, नहीं प्रिंटर। लैप आई नीड अ प्रिंटर। प्रिंटर, इश ब्राउह आइनन द्रुकर, ठीक है, भाई समझ कैसे आ ये गई? वर्ब ज्यादा ज्यादा वर्ब भी हैं या ये कुछ मतलब याद रख, एक तो 10 20 हैं या 30 हैं जो अब बंदा याद रख सकता है? ये वर्बें तो हजारों हैं, कितनी वर्बें हैं मतलब, लेकिन आप 200 वर्ब, आप लिस्ट बनाते जाए। हाँ, आज हमने कितने, आज तकरीबन 10 एक वर्बें हमने नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। नहीं 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 आपने वर्ब, नहीं, इसकी वर्ब कह रहा हूँ, इसकी ये जो जिसके साथ ये आईने सबके लग साथ आईने। सबके साथ सबके साथ ये आता है। आपने देखना किस ठीक। पे काम हो रहा है, ठीक है, फिक्रा पढ़ के आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ वर्ब होती हैं तकरीबन वो 100 एक भी नहीं होंगी, 50 60 होंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिस्ट। उनके साथ हमेशा डाटिव आता है, बाकी सबके साथ आकुजेटिव आता है, ठीक है। इसके अलावा ठीक। कुछ जी। प्रेपोजिशन है, कुछ के साथ आकुजेटिव आता है, कुछ के साथ डाटिव आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये वो आपने याद करना चाहिए, मिट के साथ डाटिव आता है, फ्यू के साथ आकुजेटिव आता है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पहली बात है आपने घबराना नहीं है, सही है। आपको जितना जी। कराया जा रहा है उतना उतना करें, आपको थोड़ा थोड़ा करके कराना हो ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जी। अच्छा जी, जिस तरह वेरसन एक वर्ब है, मैं, आप कह रहे हो कि एक ही वर्ब पे लगा हुआ है पता नहीं वो, ठीक है। वेरसन, एक वेरसन का मतलब होता है टू थ्रो, ठीक है। जिस तरह आप बॉल होती है थ्रो करते हैं ना ऐसे, या जिस तरह अरशद नदीम ने थ्रो एक मारा है तो वो पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। वेरसन, वेरसन कहते हैं टू थ्रो, ठीक है। और थ्रो को कहते हैं वुर्फ, ठीक है। जो थ्रो होता है ना, उसका थ्रो बहुत ज्यादा थ्रो है यार, कोहली का थ्रो बड़ा है। वुर्फ कहते हैं थ्रो को, ठीक है। अच्छा जी, कहना क्या था? अगर मैंने कहना हो कि मैं बाल को फेंकता हूं, ठीक है, असल क्या है? डे बाल, बाल कहते हैं गेंद को, मुजक्कर है, ठीक है। मैंने अगर कहना हो कि मैं बाल को फेंकता हूं, अब आप समझने समझने जो समझने वाले समझे, किस पे काम हो रहा है? बाल पे हो रहा है ना, बाल बाल पे बाल बाल पे हो पे रहा है, हो रहा बाल है। को ठुड्डा लगना है ना, बाल को, बाल ने दूसरे महल जाके गिरना है ना, बाल पे काम ऐसे हो ही। रहा है, ठीक है। तो आएगा इस वैर से, मतलब उसकी कंजुगेशन की है, मैं फेंकता हूं डेन बाल, ठीक है, मतलब मैं बाल को फेंकता हूं। लेकिन मैंने कहा मैं एक बाल को फेंकता हूं,
यानी कि उसको, ये हो गया डिस्टिंक्ट आर्टिकल, यानी कि डेफिनेट जो आर्टिकल जो उसका ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कह रहा हूं मैं एक बाल को फेंकता हूं, ठीक है, अगर ऐसे इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जो आइन, जिस तरह आइन एक किताब, एक होता है 10 बुक ओरिजिनल किताब, ठीक है, लेकिन मैं एक किताब, तो वो आ बुक होता है, या 10 आइन बुक होता है। इसी तरह अगर मैं एक बाल को फेंकता हूं तो क्या आएगा श्वेत, इस वेरफे आइनन बाल, आइनन बाल। ठीक है। कोई समझे, जिस पे काम हो रहा होता है ना, आपने उसकी बस वो चेंज करनी है, यानी एंडिंग चेंज करनी है, और कुछ नहीं करना आपने, और ठीक है। अगर यहाँ पर होती ना, जस्ट ये बाल के बारे में बता रहे हैं, ये एक बाल है, तो फिर होना था 10 ईस्ट आइन बाल। हाँ बिल्कुल, ये एक बाल है, 10 ईस्ट आइन बाल, बस, कोई और कुछ नहीं आपने करना, क्योंकि बाल पे काम अभी नहीं, और बाल पड़ा है, उसको ठुटा पड़ने वाला है अभी, ठीक समझ ठीक आ हो। गई, इस पे काम नहीं हो रहा। और कोई जी जी। एग्जांपल दे, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये एक्कुजेटिव की तो समझ आए। कोई भी एक चीज का नाम बताए जो डया के साथ शुरू होती हो, बताएं। अब आपका पूछने का मन नहीं कर रहा, समझने का मन नहीं कर रहा। रिगाल के साथ क्या आता है? क्या वो रिगाल के साथ शायद डी यार, रिगाल कोई डे आता है। और, मेरे यहाँ 10 रिगाल होता है, कोई और बता दे, डया क्या होता है। स्टूल। स्टूल, हाँ, ठीक है। स्टूल। स्टूल क्या होता है, स्टूल कुर्सी। कुर्सी, ठीक है, कुर्सी कहते हैं स्टूल को। इसके साथ एक जुमला बनाओ, कोई भी जुमला बनाए उर्दू में, मैं उसके फिर जर्मन बनाता हूँ। ये एक कुर्सी है, एक ये ये फिक्रा, कुर्सी है, और मैं ठीक एक है। कुर्सी रखता हूँ। इस आइन स्टूल, या डे स्टूल दोनों ठीक है। 10 का मतलब ये भी होता है, दैट भी होता है, ठीक है। सिर्फ 10 ही आर्टिकल नहीं होता, जो सिर्फ जो 10 होता है ना, इसको एज दैट भी यूज कर सकते हैं। दैट यानी दैट इज माई फ्रेंड, दैट इज यो, मतलब कुछ भी, दैट, ठीक है, दैट, सही है। लेकिन वो उसका आर्टिकल भी है। अच्छा, 10 स्थान स्टूल, और ये तो सिंपल हो गया, कुर्सी पड़ी हुई मैं है, ठीक कुर्सी है, इस पे रखता कोई हूँ, नहीं मैं बैठा, कुर्सी रखता हूँ, मैं कुर्सी एक रखता हूँ। ठीक है, तो आएगा इशाब आइनन स्टूल। हाँ, ये कह रहा, ठीक हो। समझ आ गई। जी 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 जी। जो डाटिव है ना, डाटिव, वो कुछ वर्ब है उनके साथ डाटिव आता है, ठीक है। ज्यादातर अकुजाटिव है जिस पे काम होता है। अगर दो चीजें आ जाती हैं, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक डाटिव भी आएगा, नाम अकुजाटिव भी आएगा। अम इश, हमें एक पता है, मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा जब हम पढ़ेंगे। शैंकन, शैंकन का ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट का मतलब यानी कि किसी को तोहफा देना। इसके साथ हमेशा आता है क्या, डाटिव, ठीक है। ये रूल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जर्मन वाले कह रहे हैं, ठीक है। क्या आता है, डाटिव। इश मतलब मैं तुम्हें एक कुर्सी गिफ्ट करता हूं, ठीक है। समझ आ गई इस फिक्र की, मैं तुम्हें कुर्सी गिफ्ट करता हूं। अब इसमें डाटिव भी आएगा, इश शेंके, यानी कि वो वैसे मैं मतलब गिफ्ट करता हूं तुम्हें, दिया। अब डिया क्या है कि डू से ना डिया बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी से, ये इसमें परेशान ना लगो। डिया होता है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें, यानी कि मैं तुम्हें, इस शेंके डिया जी जी। डेन स्टूल, यहाँ मतलब मैं कह सकता हूँ मैं तुम्हें एक कुर्सी करता हूँ, इस शेंके डिया आइनन स्टूल, यहाँ पर भाई ठीक है। कैसे ये दिया आया है, ये किसकी यही मसला था, मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म? अपने आप को ना वो गुदाब में डालने वाली बात है। अब मैं करके छोड़ूंगा, आज ऑब्जेक्टिव क्लास फॉर्म, ऐसे मैं ये आज क्या क्लास पूछ रहा हूँ, चलेगी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये? अगर डिजेक्टिव चुप करो, मैं बताता हूँ क्या है फॉर्म है। पर्सनल प्रोनाउन याद है आपको? ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ये हमने पढ़े थे ना, जी मैंने को जी कब, जी जी। आज आज ना आपकी छुट्टी नहीं होगी, जिसने सबक ना याद की छुट्टी नहीं होगी। अच्छा जी, अच्छा जी, पर्सनल प्रोनाउन के ना अक्यूजेटिव डाटिव होते हैं। जिस तरह होता है ना मैं और मुझे, होता है कि नहीं होता, होता है ना मैं मुझे, जी होता है जी कि नहीं, मैं तुम तुम्हें, होता है ना, वो सलमा जी उसे, जी। ठीक है, बिलाल उसे, होता है ना। ये होता है, ये जो चीजें हैं ना जो नीचे अब लिखी हुई हैं, ये होता है नॉमिनेटिव, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है,
आपको पता है ओरिजिनल फॉर्म को क्या नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। ये कुछ नहीं करते, इन पे कुछ नहीं काम होता, ये खुद करने वाले हैं एज ए सब्जेक्ट। लेकिन जब उन पे काम होगा तो फिर ये वो अक्यूजेटिव होगा या डाटिव होगा। ठीक है, हम वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो वर्ब पे को देख के करेंगे, क्या यहाँ पे अक्यूजेटिव आता है या डाटिव आता है। सही है, जैसे आई पहले हम, मीट। चुप करो ना एक मिनट, मुझे कर लेने दो। अच्छा जी, हम इधर लिखते हैं अक्यूजेटिव, ये पर्सनल प्रोनाउन के अक्यूजेटिव डाटिव पढ़ने बहुत जरूरी है, ये इस पे फोकस करें, जिसने फोकस ना किया तो सबक नहीं आएगा। इधर अक्यूजेटिव है और इधर क्या है, डाटिव। इश, इश का जो अक्यूजेटिव होता है ना, ये अभी अभी तक नहीं पढ़ा, हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इश का अक्यूजेटिव होता है मिश। ठीक है, डाटिव होता है मिया। ठीक है, मीर नहीं पढ़ना, मीर हमजानी, मिया। ठीक है, डू का होता है डिश, उसका डाटिव होता है डिया। ठीक है, एया का होता है, क्या होता है एया का, इन, और डाटिव होता है इन। ठीक है, हिम जिस तरह कहते हैं, इम। अच्छा, इसमें ना जी का डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो मैं आगे लिखता हूँ इधर। अ, ठहरो, इधर ना मैं क्या ऐड करता हूँ, इंसर्ट रो। अच्छा जी, ये सेम नहीं है तो ही शी जो है ना, जी, शी वाला। ठीक है, शी का होता है जी और ईया डाटिव है उसका। अगर मैंने मतलब आके एग्जाम्पल से आएगा, ठीक है, ऐसे अभी सब्र रखें। ईया जो होता है तुम लोग, इसका होता है ओइश, ओइश। ठीक है, अकुजाटिव भी सेम है, डाटिव सेम है। जी का होता है आप वाला ना, ईनन, नहीं जी, ईनन, वो हमने पढ़ा था ना, वी गेट एस ईनन। ठीक है, वो गेट एस के साथ डाटिव आता है, इसलिए ईनन आया। तो ये विया आता है उन्स, उन्स। और जी का आता है ईनन, नहीं, जी, ईनन। ये है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, जिस तरह आई यू, ठीक है, शी इट वी, इन सब का अकुजेटिव और डाटिव मैंने लिखा है, और कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। सही है, इश का होता है मिश और मिया, मिया डाटिव, और ये आपने याद करना है। ये सबको बिल्कुल ऐसे जुबानी रट्टा मारने जैसे भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूंगा विया का अकुजेटिव क्या होता है, तो उन्स। एया का डाटिव क्या होता है, तो ईम। ये आपको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो आप आपको तो डाटिव के काक समझ नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं होगा इसको समझने का भी। अब आप पूछ रहे थे शावेद ये डिया कहाँ से आ गया। ठीक है, अगर मैंने कहना हो तुम शावेज हो, नहीं मतलब ये बनता ही है। आम, तुम मुझे एक किताब देते हो। ठीक है, डू गिब्स्ट मिया ein Buch। अच्छा जी, अब देखें किताब कौन दे रहा है, तुम मैं दे रहे दे हो रहा ना, हूँ। तुम जी दे जी। रहे हो ना, यानी कि डू दे रहा है ना, तो डू तो वही रहेगा। ठीक है, डू आपने बोला था जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव होता है, वो चेंज नहीं होगा, वो नॉमिनेटिव अपनी फॉर्म में रखता है बरकरार। ठीक है, डू वही रहेगा। गिफ्ट यानी कि कंजुगेशन की देता है, यानी तुम देते हो। आगे फिर मिया, अब मिया क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है जब गेबन आता है ना, गेबन वर्ब एक है, तो मतलब होता है देना, इसके साथ हमेशा क्या आता है, डाटिव। इसी तरह और भी कुछ वर्ब हैं, कोई 50-60 होंगे पूरी जर्मन में, जिनके साथ हमेशा हमेशा डाटिव आता है। ठीक है, तो ये मिया, ठीक हो गया। मुझे, मैं ये नहीं लिख सकता है डू गिव्स इश ein बुख, ये ऐसे वो गुलाबी या थर्ड क्लास जर्मन होगी। डू गिव्स इश ein बुख, मतलब ये कोई तुक नहीं जैसे वो बनता, होता है हाँ, काम मुझ पे हो रहा है ना। जैसे ठीक आई है, मुझे मीट। मुझे दी जा जी रही है जी। ना, मुझे दी जा रही है ना बुक, तो डाटिव। क्यों, क्योंकि हमें पता है गेबन के साथ डाटिव आता है, तो गेब के फौरन बाद क्या डाटिव आएगा, तो डाटिव मैं है ना, मेरे पे काम हो रहा है, इश इश नहीं आएगा, इसका होता है डाटिव मिया, मुझे। ठीक है, तुम मुझे किताब देते हो आइन बुक, वो अकुजेटिव रहेगा। ठीक है, ये चीज अकुजेटिव आएगी। और हमें पता है 10 बुक होता है तो 10 का 10 ही रहता है और आइन का आइन ही रहता है। सही है,
इसमें कुछ चेंज नहीं होता। जो ये एक्यूजेटिव पार्ट है, ठीक है, नॉमिनेटिव डाटिव एक्यूजेटिव, सही है। ये आपने पक्का याद करना है। सारे एक दफा ना रिपीट करें। इश मिश मिया, बोलें, मेरे पीछे बोलें, इश मिश मिया। मिश मिया। इश मिश मिया। मिशमिया। ये पता नहीं, ये बड़ी लेट लेट आवाज आ रही है, खैर कोई नहीं, सारी मिक्स है। अच्छा, डू डिश डिया। डू डिश डिश टिया। डू डिश टिया। दिया। एया इन इन। इया एयर ई इन ई। एम एंड पे इम क्या है कि जान छुड़ा दी, सारा बोला करें, ठीक है। जी जी इया, ये जी जो है ना शी वाला है, ठीक है, जी जी इया। जी 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 इया। जी इया। ईयर जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना, आई गिव हर सम मनी, आई गिव हर अ फ्लावर। हर जो होता है, ये जर्मन का हर है, ठीक है, आई एच आर, इया, ठीक है। जी है ना, तो उस पर डाटी, जब मैंने इधर आता है कि वो तुम उसको किताब देते हो सलमा को, तो फिर आना था डू गिफ्ट इया अन बुक। इसकी हम प्रैक्टिस अगले क्लास में भी करेंगे, आपको फिर बिल्कुल समझ आ जाएगी, सही है, जो रहती सहती होगी। ठीक लेकिन है। जितना पढ़ाया जा रहा है पहले इसको समझे, ठीक है। आगे इया होता है तुम लोग, इया ओइश ओइश। इया इया और ओइश ओइश। जी जी इनन। जी जी इनन। विया उन्स उन्स। ईयर या ये उन जी जी इनन। जी 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 ने। जी। जया गुड, बहुत अच्छे, जया गुड, बहुत अच्छे। अच्छा जी, हम दोबारा इस पे आते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, बल्कि आकुजाटिव है ना, तो वो ठीक है, मतलब डेया को, ये आकुजाटिव उसका लिखा हुआ है, ठीक है। एक टेबल वैसे डाटी वाला भी है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे असर पड़ेगा, आप बोलोगे बहुत ज्यादा काम हो गए, ठीक है। डेया को, डेया का जब आकुजाटिव बनाते हैं तो क्या बन जाता है, डेन। डी डी ही रहता है, 10 10 ही रहता है, और ये प्लूरल डी ही रहता है। सिर्फ आपने ये देखना है, डेया सिर्फ चेंज होगा, जो मुजक्कर चीजें होंगी वो चेंज होंगी, ठीक है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब मैंने नो काफी क्लियर कर दिया। अच्छा, अब लिखें इसके क्वेश्चन, इसके लिखें आद राय। आद राय जो है ना, आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी जिस तरह आपने फार्मोलिरन सी फ्रागन, आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। जिस तरह एक क्वेश्चन आगे उस वाले निशान बना है, हास डू, ये देखें डू है ना, तो इसकी कंजुगेशन आपने सिर्फ आगे पीछे नहीं करना है, इसकी कंजुगेशन भी सही लिखनी है। हाबन, टू हैव, डू, तुम, फैंस या टीवी, मतलब क्या तुम्हारे पास टीवी है, तो लेकिन इसका एक तो आपने इसका अपोजिटिव साथ लगाना है, क्योंकि इसको देखते हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ब्रिले, तो फिक्रा होना था हास डू आईने ब्रिले, सही है। तो दिया है तो इसलिए आइनन फैंस आया है, सही है। तो डू हास्ट, डू का हास्ट कैसे आया है, हमें पता है हाबन की जो है ना, हमने पता नहीं लिखा था, नहीं था हाबन की, जो हमने पढ़ा था, बल्कि हाबन, हाबन की वर्ब है टू हैव, ठीक है। इश हाब डू हास्ट, एज यस हार्ट, ठीक है। हाब्ट, या हाब्ट और विया हाबन हाबन, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए। तो डू के साथ हमें पता है हास्ट आता है, तो वो इस तरह आपने सारे जुमले बनाने हैं, ठीक है। आदराई लिख लें, ऊपर मैंने आपको दिया, वो आपने बस उसकी वो प्रैक्टिस करनी है। ये मोडाल वर्ब है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें, सही है। ये हाबन की इधर भी वो लिखी हुई है कंजुगेशन, यानी कि इश के साथ क्या आएगा, डू के साथ क्या आएगा, सही है। इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, सही है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम कर लेते। अच्छा जी, सीजुहानी मेट्रो एंड होटल इन मेंशन। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये एक है आफिया। आफिया भी आपकी एक्सरसाइज है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझने की वोकैबुलरी बनेगी, सही है। आफिया लिखें। वो कह रहे जीजुहन इन इंटरनेट एंड होटल इन म्यूनशन। आप ना म्यूनह में एक कमरा तलाश कर रहे हैं इंटरनेट पे, घर बैठे, सही है। 3 होटल हैं, उनका ना एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह अखबार में दिया होता है। उसमें क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि ये कब आना है, कब जाना है, कब से चेक इन चेकआउट, सारा कुछ ना, कितनी कीमत है, क्या लोकेशन है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपको ये पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है।
आपने ये करना है, जब आपको समझ आ जाए तो फिर इसको ना ऑफ उन्फ इसके साथ करनी है, ठीक है, ऑफ उन्फ। आप वो पूछता है कि वेल्शेस होटल नेमन जी, आप कौन सा होटल लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपना अपना बताना है कि मैं कौन सा होटल लेता हूँ, ठीक है। फिर जो होटल लिया है फिर उसका बताना है कि एसलीट यानी कि इट लाइज, किधर वो है, वो म्यूनिख के सेंटर में है, बार है जिधर भी है, साउथ में है, कितने स्टार हैं, स्टेरने कहते हैं स्टार्स को। जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ नए लफ्ज भी आएंगे, उसके लिए आपको बताया है डिक्शनरी, वो करें। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मैं हालांकि वीकेंड है, आगे मैं काम और भी दे सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, सही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में, आज थोड़ा सा हमने पिछला भी वो रिकवर किया, थोड़ा सा उस पे भी टाइम लगाया, तो टाइम कम लगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना मजीद आगे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था समझाने में या कुछ। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी, लेकिन इसको फिर भी समझ नहीं आई, लेक्चर एक दफ़ा ना रिवाइज करें, सही है, टाइम निकाल के रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसे हुआ है, और अपने लिए क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। जो बंदा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको ज्यादा आता है, क्वेश्चन लेके आए। जिस तरह शवेज है वो क्वेश्चन बहुत पूछता है, बड़ी अच्छी बात है, कभी कभी बिल्कुल बेतुके से भी पूछता है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन, उसको ज्यादा आएगा, सही है। तो ये आप अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें, इस तरह आपको जर्मन बहुत अच्छी आएगी, सही है। तो आज के लिए इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप।